वो मैंने आपको बताया ना कि मेरा काम खाना दिखाना है ही। परांठे वाली गली तो चलो अब ज्यादा ओवर हाइप भी हो गया, ट्रेंडिंग सारे ले आए, कैंडी क्रश परांठा, ये परांठा, वो खिलाना। मुझे लेंगे ना मार्केट में कि अगर तुम्हें खाना एक्सप्लोर करना है, फूड ब्लॉगर बन जाए, फ्री का भी मिलेगा खाने का। यार वो परसेप्शन है, इससे बढ़िया चीज तो कोई जिंदगी में है ही नहीं कि जाओ खाओ और आ जाओ अपना, कोई रोकने वाला नहीं। वाइब, आजकल वर्ड भी है वाइब। मुझे इसकी वाइब क्या होता है, वाइब क्या चीज है, वाइब कुछ नहीं है। ये आपकी तरह बोल नहीं रहा आपके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा था वाइब मैच में, क्योंकि मैंने अभी डोलमा आंटी के मोमोज हैं लाजपत नगर, मैंने उसका डाला बहुत बेकार है, तो हम ट्राई करने पहुंचे डोलमा आंटी जी के मोमोज लाजपत नगर में। मैंने तो सिर्फ हाफ प्लेट ही ली। एक खा कैसे रहे हैं लोग, 10 रुपए के 7 वाले ज्यादा अच्छे होंगे। आप अभी इस फूड ब्लॉगिंग की जर्नी में विराट कोहली से भी मिले एयरपोर्ट पर, कैसा एक्सपीरियंस था? कहते हैं गॉड्स प्लान, पर थाईलैंड को ऐसे पोर्ट्रे नहीं कर दिया गया यंगस्टर्स के लिए। मैं वही तो आपको बता रहा हूं, नहीं जा सकते। अब मेरी सारी वीडियोस में देखोगे मैं ही दिखूंगा, अकेला खाना नहीं दिखे। अभी वड़ा पाव जो है वो बिग बॉस में गई, बट अगर आप यही बोलो ये तो सबसे बेकार है, गालियां देके, या अब बिल्कुल ऐसे खाने को आप नहीं बोल सकते। मैंने देखा यंगस्टर्स 10-10 घंटे रील्स देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, वो ऊब ही नहीं रहे हैं उस चीज से। और बाकी तो मैं पे करके जाता हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि ऑडियंस के लिए मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना है। आगे कैसे देखते हैं अपने करियर को? आगे यार मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आगे नहीं देखता कोई भी ब्लॉगिंग में चैलेंज है, क्योंकि आजकल हर बंदा ना पैसे देख के यार, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ओल्ड दिल्ली कवर कर चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिल्ली में एक एक कैफे बताओ जो मस्ट विजिट है। इसमें मैं हमेशा फंसता हूँ। खाना पीना किसे पसंद नहीं होता, घूमना फिरना किसे पसंद नहीं होता, और यहीं पर अगर करियर बन जाए, वाह, उससे ज्यादा क्या मजेदार बात हो सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये काम आसान होता होगा, मगर वास्तविकता में क्या होता है ये तो हम आज जान ही लेंगे आज के एपिसोड में। मगर एक व्यक्ति जब कुछ अलग करने निकलता है और आसान काम को जो हमें देखने में लगता है उसे वास्तविकता में अपनी जिंदगी में उतारकर दुनिया के लिए आसान बना देता है, वही लोगों का हम द पॉइंट ऑफ व्यू में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ इस शो में है फूड ब्लॉगर हैं अक्षित गुप्ता, दिल्ली के रहने वाले हैं। 7 लाख से ज्यादा इनके पास यूट्यूब पर सब्सक्राइबर हैं, 2.5 लाख से ज्यादा इनके पास इंस्टाग्राम पर फैमिली के लोग जुड़े हुए हैं और लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से इन्होंने फूड ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और तबाही मचाई, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आज आपने समय दिया हमें। नहीं, मेरे को भी अच्छा लगा, आपने इंट्रोडक्शन काफी अच्छा दिया, और वो चीज पॉइंट को आपने निकाला कि आसानी से दिखा रहे हैं बट पीछे आसान नहीं है। डेफिनेटली आसान नहीं होता। तबाही बिल्कुल तबाही मचा दी। तो नहीं, आपने बचाया। आज आपको 10 लाख के आसपास लोग इधर उधर सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं आपसे, आपको प्यार करते हैं। बिल्कुल, तो वो लोगों का प्यार ऐसे लोगों का प्यार ही है सर, लोगों का प्यार ही है। बिल्कुल वही है कि वो खाने के प्रति इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, आई गेस मैं इतनी ज्यादा बोल रहा हूँ वाली चीज है, एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा देख के, और फिर उनको थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि ये ऑथेंटिक है, बता रहा है कि ठीक है ये जगह जानी चाहिए, नहीं जगह जानी चाहिए, क्योंकि वही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फूड का। अगर दिखा रहे हैं हम कि ये कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है वाली चीज, अगर मैं सब कुछ ही अच्छा बताने लगा तो फिर आई गेस वो फॉलो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि फिर तो सेम ही है। ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ वही तो वो लॉयल्टी जो उनके प्रति है वो मेरा बेसिक कंसर्न रहता है, बाकी तो सब आगे पीछे चलते रहता है, फॉलोअर वगैरह। तो इतना हमारे न्यूज की भाषा में क्रेडिबिलिटी कहते हैं। हाँ, क्रेडिबिलिटी वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल है, वो गई तो फिर बंदा गया ही तो काम तमाम। कैसे कहाँ किस शहर में शुरुआत करी आपने, कहाँ जन्म हुआ आपका, पहले वो बताइए फिर आगे। तो मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ है। बॉर्न दिल्ली? हाँ, सब कुछ, मैं पूरा बॉर्न इन दिल्ली हूँ, ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ, काम भी दिल्ली में ही है, स्कूल दिल्ली, सब कुछ यहाँ पर दिल्ली से ही है, कोई और शहर से नहीं है। दिल्ली को तो अच्छे से जानते होंगे। हाँ, जान ही रहे दिल्ली। आई गेस आप पूरा जान नहीं पाते दिल्ली, क्योंकि हर एक एरिया में इतनी चीजें हैं, और दिल्ली आई गेस शहर तभी वो दिल वालों का है क्योंकि खुद का कुछ नहीं है, हर चीज को समेटा हुआ है। सारे खाने को आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, घूमने की जगह मिल जाएंगी, और एक लोगों का जो भाव है टूरिस्ट के प्रति या वैसे भी, क्योंकि सब नॉर्मल चिल आउट सीन है यहाँ पर पूरा दिल्ली में, तो दिल्ली को जानते हैं। कहाँ से किया आपने स्कूलिंग मैंने किया पश्चिम बिहार से, सेंट मार्क्स पब्लिक स्कूल है वहां से। वो भी पूरी नहीं करी मैंने 10th में ड्रॉप आउट ले लिया था स्कूल से। उसके बाद पढ़ाई नहीं, उसके बाद पढ़ाई करी है। अच्छा। वो बाहर से करी है, सीबीएसई जो ओपन होती है, ओपन स्कूलिंग, वहां से करी है। फिर उसके बाद मैंने, मतलब मैं अगर आपको बताऊं ना अपनी पूरी जर्नी, तो मैं सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा आके यहाँ पर पहुंचा हूँ वाली चीज है कि कुछ अभी भी क्लियर नहीं था कि कहाँ जाना है क्या जाना है, क्योंकि मैंने 10th में स्कूल छोड़ा। उसके बाद में मैंने पॉलिटेक्निक होता है
जिसमें जूनियर इंजीनियर वो, तो उसके एग्जाम दिए तो वहां पर मेरा अच्छा आ गया था, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में मेरा नंबर आ गया था पूसा कॉलेज में। अच्छा, तो वहां पर 1 साल करा, तो वहां से एक साल के बाद छूट गए, वहां से भी छूट गया वहां पर। तो फिर उसके बाद मैंने 12th के फॉर्म भरे थे, 12th मैंने करी कॉमर्स में। उसके बाद जो कॉलेज करा वो मैंने आर्ट्स में करा है, सत्यवती कॉलेज डीयू से हूँ। अच्छा, वहां से तो वहां पर भी आई गेस कह लो भगवान का वो चीज है कि 6 महीने बाद कोरोना ही आ गया, तो वो पूरा कॉलेज भी हमारा कोरोना में ही गए खत्म हुआ है पूरा वाली चीजें। तो वो सब चीजें चल रही थी, बट बीच में ये चल रहा था, ये हमेशा से चलता आया है, ये रुका नहीं कि फूड ब्लॉगिंग। और जो ये इंस्टाग्राम पे आप कह रहे हो, ये तो मैंने 2020 में स्टार्ट करा, कोविड के आसपास ही सब ग्रो करे, तब रेसिपीज आती थी या कंटेंट जो पहले का पड़ा है वो। टिकटॉक बंद हो गया उसके बाद, टिकटॉक पे तो थे भी नहीं हम, मैं आपको एक्चुअली बताऊं, क्योंकि हम थोड़ा वैसा नहीं कर सकते कंटेंट, तो टिकटॉक पे नहीं थे हम, तो इंस्टाग्राम पे ही। इंस्टाग्राम भी पता नहीं था, आपको भी पता होगा 2019-20 में किसी को नहीं पता था इंस्टाग्राम वगैरह क्या था। तो हमारी जो फूड ब्लॉगिंग होती थी ना, वो जोमैटो पे होती थी। अच्छा। तो जोमैटो पे क्या होता है, आप उस टाइम पे अगर आपको पता हो कि वहां पर ना रेस्टोरेंट के नीचे रिव्यूज आते हैं, अभी भी आते हैं ना रिव्यूज, कि अच्छा ये बुरा है, ये रेटिंग आती है, तो वो रेटिंग फूड ब्लॉगर्स की वजह से ही होती थी, या जो लोग रिव्यू करते थे उनकी वजह से होती थी। तो फूड ब्लॉगिंग वहीं से स्टार्ट हुई थी कि आपको रेस्टोरेंट बुला रहे हैं कि आ जाओ हमारा फूड वगैरह टेस्ट करो और जोमैटो पे रिव्यू डालो। और वहां पर उस टाइम पे ना आपको एक लेवल मिलता था कि आप 5th लेवल पे पहुंच गए, 6th पे पहुंच गए, 13th कॉनोशियर होता था, जो कि मतलब एक्सपर्ट हो गए फूड में। तो ऐसे करके वहां लेवल बनाए थे, जो कि स्टार्टिंग थी। उसके बाद रेस्टोरेंट ने बुलाने लगा, और उस टाइम पे मैं 9th-10th क्लास का ही था, बच्चा था जो था। तो उस टाइम पे वो एक, उसके लिए तो 9th-10th क्लास वाले बच्चे के लिए तो एक सपना हो गया ना कि कोई रेस्टोरेंट बुला रहा है और फ्री में ही खिला रहा है। एक्चुअली अगर मैं उस वर्ड को यूज करूं कि फ्री में आपको खिला रहा है, तो मैं सीपी के हर कैफे में बैठा रहता था हर दिन, क्योंकि उस टाइम पे वहां से स्कूल से तो वो हो गया था, और पढ़ाई वैसे ही चल रही थी पत्राचार से, जो सीबीएसई ओपन से। तो मैं हर दिन किसी ना किसी कैफे में बैठा रहता था। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, फिर 1 साल ऐसे करते रहे। फिर उसके बाद लगा यार कोई तो इसमें बिजनेस कर रहा होगा ना, कोई तो कमा रहा होगा, ऐसे थोड़ी का जरिया भी तो हाँ, कुछ भी तो होगा, ऐसे कोई काम में बिना कमाई के तो कुछ होता नहीं। तो फिर पता चला कि जो मुझे बुला रहा है वो कमा रहा है। अब जो मुझे बुला रहा है वो कैसे बनते हैं, तो वो बनने के लिए स्टार्ट करा, लोगों से पूछा कि कैसे बनते हैं, तो कोई बताता तो है नहीं, आपको भी पता है ये चीज है कि अपना पत्ते कोई नहीं खोलेगा, मैं भी नहीं खोलूंगा, आज वाली चीज है। बट तभी लगा कि चलो ये बनते हैं। तो फिर जब वो बनने के लिए लगे, तो रेस्टोरेंट से बात करी कि यार मैं आपको ब्लॉगर्स लाके दूंगा, या मैं आपको ब्लॉगर से बात करवाऊंगा, या और ब्लॉगर्स आपके लाऊंगा। तो वहां से वो स्टार्ट हुई। तो अभी भी मुझे याद है कि मेरी जो फर्स्ट उस टाइम पे इनकम थी वो 250 रुपीज थी, पहली इनकम। मेरे को नोएडा का कोई रेस्टोरेंट था, उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था ठीक है आप मान लो ब्लॉगर्स लाओ। तो वो एक वो गया था कि 250 रुपीज यार आ गए। क्या किया था 250 रुपए का? ये तो नहीं पता क्या किया होगा वाली चीज। घर पे दिए थे या खर्च कर दिए? नहीं, घर पे दिए वगैरह तो यार कहाँ इतना दिमाग चलता है कि घर पे कोई देगा वाली चीज है। बट उस टाइम से ना वो लग गया कि हाँ यार पैसे आ सकते, पैसा है और पैसा कमाया जा सकता है, और ये चीज अच्छी भी लग रही है कि खाने को भी जाओ और उसके बाद लोगों को भेजने हैं और पैसे मिल रहे हैं। तो वहां से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद एक जर्नी हुई अराउंड 1-2। ये कौन से ईयर की बात है जब पहली बार पेमेंट आया 250? ये आया होगा 2018-19, क्योंकि 17 में मैंने छोड़ा, तो उसके अगले साल या उसके 1.5 साल बाद ये होना स्टार्ट हो गया था। तब मैं उसमें था, मैं आपको बताता हूँ, पूसा में, जो मैंने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग नहीं बताई, तो वहां पर था। हाँ, पॉलिटेक्निक कर रहा था। तो मेरी ना वहां पर क्या होता था, अब मैं हूँ प्राइवेट स्कूल का, तो यू नो कि वहां पर टाइम टेबल्स होता है, सब कुछ होता है वाली चीज, और वो गवर्नमेंट का एरिया, गवर्नमेंट। अब पहले तो लगा कि यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हो गया, अच्छा है। बट वहां जाके ना क्या होता था कि पढ़ाई हो ही नहीं रही। मतलब वहां पर मैं अगर सुबह 8 o'clock से हमारी होती थी क्लासेस, 8 o'clock पहुंच गया वहां पर, और उसके बाद क्या हुआ कि आप बैठे हुए हो, अब ग्राउंड में पैर फैलाए बैठे हुए हो कि सर ही नहीं आए, टाइम टेबल चेंज हो गया। तो वो एक प्राइवेट वाले बच्चे के लिए ना वो हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मैं घर चले जाता था, मैं रुकता ही नहीं था। मैंने कहा कि मम्मी क्लासेस नहीं लग रही, घर आ गया। वो ऐसे करते करते क्या हो गया, अटेंडेंस ही शॉर्ट हो गई। तो उन्होंने वहां पर फिर वो चीज क्या कर दी, घर वाले सुनाते थे। घर वाले क्या सुनाएंगे, उनको भी लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रही क्लासेस, बट पता ही नहीं चल रहा कि बाद में हो रही है, और मैं घर आ जाता था वाली चीजें। तो फिर अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, वहां से फिर निकल गए। फिर उसके बाद ना क्या था कि उन्होंने निकाला था, बट उन्होंने कहा था कि आप जनवरी में रिज्वाइन कर लो। अच्छा, जनवरी में आप रिज्वाइन कर लो, इस सेमेस्टर हम इसको हटा रहे हैं जनवरी में। तो फिर मैंने उस टाइम में पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता मैंने ये बात क्यों कह दी। मैं कार में घर ही आ रहा था, मुझे ये अच्छे से याद है। तो मैंने ऐसी मम्मी को बोला, या मुझे पता चल गया होगा कि इसमें पेमेंट कितनी कमाते हैं लोग, और मैंने ऐसी बोला कि 3 साल बाद जो मैं लगूंगा इस पॉलिटेक्निक करके, जूनियर इंजीनियर लगते हैं, और प्रिंटिंग वैसे भी आपको तो पता ही है कि कुछ है नहीं।
तो उसके बाद आई गेस 15-20 के आपको मिलता है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे। तो मैंने उनको ऐसे ही कह दिया कि मैंने कहा कि जितना 3 साल बाद मैं यहाँ पर कमाऊंगा, इससे कमाऊंगा, मैं अभी इसमें कमा लूंगा। और कोई बिलीफ नहीं कि मैं कमा रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कमा नहीं रहा था, बस उनको समझाना था उस समय। हाँ समझाना था, या पता नहीं अंदर से लगा कि कर लेंगे, वो वाली चीज है। तो ऐसे करके हुआ और वो चीज सच भी हुई। मैं 2 महीने बाद अराउंड 20 रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग संभाल रहा था उस टाइम, जब मैं बच्चा ही था, मतलब तो 20 रेस्टोरेंट की मार्केटिंग संभाल रहा था, एंड आई वाज अर्निंग अराउंड 30-35K पर मंथ। तो आप समझो कि 10th क्लास के बच्चे को 30-35K को, तो वो तो एक राजा ही अपने आप को मान लेगा ना, कि भाई दुनिया तो गई भाड़ में, या समझ लो मेरे जो उस टाइम के दोस्त वगैरह हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, और मैं 35K पर मंथ कमा रहा हूँ। तो वो एक चीज लगन बन गई वाली चीज, और फिर वो लगन टूटी 2020 में। अच्छा, जब कोरोना आया तो रेस्टोरेंट का मार्केटिंग खत्म। बिल्कुल, अब क्या काम है, अब तो कुछ काम है ही नहीं। क्योंकि झटका लगा। हाँ, झटका नहीं लगा, मैं वही आपको बताता हूँ झटका क्यों नहीं लगा। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर ही ट्विस्ट था कि 4 साल में रेस्टोरेंट जा रहा था, सारे जा रहा था, मैं कंटेंट तो बना रहा था, बट मैंने कभी डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं इंस्टाग्राम के। जब बंद हुआ काम तो पता चला इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं। अच्छा, तो जब कोरोना था तो कोई बाहर जा नहीं सकता था, मैंने अपना वो 4 साल का कंटेंट डालने स्टार्ट कर दिया। तो वो एक हिट हो गया, लोगों को लगा अच्छा कोई जा नहीं रहा, ये कहां से ला रहा है कंटेंट, पर मेरे पास तो पुराना शूट ही था, मैंने थोड़ी कुछ वो डालने लगा। फिर वहां से लोगों को रिकॉग्निशन मिलने लगा, फॉलोअर्स पता भी नहीं था कि फॉलोअर क्या, लोग मैसेज करने लगे कि भाई आप अच्छे लग रहे हो। मैं लाइव भी जाता था रोज, अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा है, ये सब कुछ है। तो फिर क्योंकि मैं शुरुआत से ना वो फेम का भूखा ज्यादा, मैं पैसे वाला गाय नहीं हूँ वाली चीज है, तो वो एक दिमाग को चढ़ गया, भाई ये तो बड़ा चीज है, लोग तारीफ कर रहे हैं, और जो लोग जिनको मैं जानता भी नहीं है सब कुछ चीजें। तो वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई, एंड फिर मैंने 1.5-2 साल बहुत मेहनत करी 2020 से 2022 तक का, एंड देन 100K 150K 200K कर दिए। और फिर वही चीज यहाँ पर भी सवाल आता है कि पैसे कैसे कमाने, क्योंकि वो आ जाता है, मतलब लोगों का भी आ जाता है वाली चीज। कोविड के बाद जब ग्राउंड पे दोबारा निकल रहे थे, तो कैसा था? नहीं अच्छा था, क्योंकि ये चीज तो पूरी हट गई थी। अब मार्केटिंग वाला मेरा कुछ भी सर्कल नहीं है, मैं वहां से रिलेटेड भी नहीं हूँ। तो अब यही हो गया था कि यही काम है वाली चीज है, ये अच्छा कंटेंट बना के डालना अच्छा लग रहा है, और लोगों का प्यार अच्छा लग रहा है। क्योंकि वहां पैसा आ रहा था, यहाँ पे प्यार आ रहा है। हाँ, वहां पर पैसा आ रहा था, क्योंकि उस टाइम पे पैसा लगा, बट यहाँ पर प्यार के लिए, यहाँ पर पैसे के लिए है भी नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजनेस वाला हूँ भी नहीं कि बिल्कुल समझ पाऊं की वाली चीज है। तो फिर ऐसा लगा कि यार प्यार भी आ रहा है, और फिर इसमें पैसा भी दिखने लगा। फिर ऐसा लगा कि इसमें और कितना बड़ा हो सकता है, बट जब बड़े लेवल का पता चला कि अच्छा है, इसमें तो बहुत ही ऊपर है, तो फिर लगा कि ये चीज ठीक है, मतलब जो चल रही है वाली चीज है। बट अभी भी अगर आप पूछोगे ना कि क्लियर्ड हूं मैं यही चीज, तो वो क्लियर पिक्चर कभी भी नहीं आती। अच्छा, हाँ अभी भी? हाँ अभी भी नहीं है। कि क्यों, क्या रीजन है इसके? क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि मैं एक्टिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा हूँ। अच्छा। मेरे को एक्टिंग करना, या एक्टिंग मेरे दिमाग में थोड़ा हुआ है कि एक्टर वाला वो चीज है, वो मैं अपनी वीडियोस में भी लाता हूँ। अच्छा। अपनी कोलैबोरेशन या ब्रांडेड वीडियोस में भी लेके आता हूँ कि ताऊजी बन गया, कैरेक्टर के लिए मम्मी बन गया, ये कुछ बन गया। तो वो मेरा रहता है कि अच्छा मेरे को इस तरफ जाना है। अब वो नहीं पता कि पाथ कैसे जाते हैं, कि आप वीडियोस बना के जा सकते हो, आप ऑडिशंस दो वाली चीज है। मैंने SRC जो यहाँ पर मंडिया उसमें भी है, मैंने 3 मंथ का वर्कशॉप भी करा एक्टिंग वाला। अच्छा। तो वो मैं करते रहता हूँ, बट ये ना हैबिट की तरह हो गई, और हैबिट एक अच्छी भी है क्योंकि इससे घर भी चल रहे हैं। ऑब्वियसली मेरे पास और कुछ नहीं है, तो ये काम है, तो वो उस चीज की रिस्पेक्ट करके मैं ये करता हूँ कि हाँ ये अच्छा है। बट नॉट से छलांग मारने का सोच रहे हैं अभी, एक्टिंग छलांग मारने का नहीं, ये तो मैं करूंगा। ये एक वो लॉयल्टी ऑडियंस के प्रति जो आपने कहा ना कि वो है, कि ये मैं करूंगा, इसी में कुछ या तो इंक्लूड करूं या तो अलग से करूं, साइड बाय साइड करके। बट हाँ वो एक दिमाग में रहता है एक्टिंग वाला वो चीज है। चलो इस पे भी और लंबी बातचीत करेंगे, मगर हम स्कूल पे थे। तो आप जैसे स्कूल में 10 तक थे, कैसे थे पढ़ाई? मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मैं आपको एक्चुअली बताऊं। और मेरा जो वो स्कूल से छूटने का रीजन है वो आज तक मेरे को समझ नहीं आया। अच्छा। क्योंकि वो रीजन था, मैं आपको एक्चुअली अगर बताऊं वो क्या था कि 9th के पेपर्स के बाद मैं पास हो गया था, मेरे को टाइफाइड हो गया था। तो मैं 3 से 4 महीने बेड रेस्ट पे था। अच्छा। तो 10th की जब स्टार्टिंग थी तो मैं गया नहीं था, बट जब मैं स्कूल गया ना तो पता नहीं क्या हुआ, मैं जब भी रोज स्कूल जाता था मैं रोता था। मेरे को स्कूल जाना, मैं जैसे ही मैं स्कूल जाता था मैं बाहर रोता था, और मैं घर आना चाहता था बस। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लोगों को लगे कि कुछ गलत हो रहा है वहां पर, क्या चीज हो रही है, बट नहीं, कुछ भी नहीं होता था। मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया वो क्या रीजन था। क्या मैं डर गया होऊंगा कि इतना सिलेबस कवर अप हो गया कि जो मैं 3-4 महीने नहीं गया, क्या उससे हो सकता है, बट वो भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल मैम ने तक कह दिया था कि आप इसकी 12th तक हम इसको हाफ डे पे रखेंगे। अगर इसको है कि इसको हम 12th तक इसको पूरे दिन आने की जरूरत नहीं, ये हाफ डे में चले जाए। बट पता नहीं क्या हो गया था कि उस टाइम पे मैं जब भी स्कूल जाता था मैं रोता था। मेरे को बस घर आना होता था। घर आके मैं नॉर्मल,
कि ये नहीं कि कुछ ऑब्वियसली प्रॉब्लम है कि घर आके काउंसलिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, बट मैं घर आके नॉर्मल हो जाता था। तो इसी वजह से फिर स्कूल छोड़ा? हाँ, इसी वजह से स्कूल छोड़ा भी नहीं। वो उनको भी, क्योंकि पेरेंट्स, आपको भी पता है जैसे हमारे पेरेंट्स वगैरह, उनको भी लगेगा ना उनका बड़ा बेटा एकदम से स्कूल छोड़ रहा है, तो वो एक वो बन गई कि सारे फैमिली वगैरह में कि ये क्या छोड़ रहा है, क्या करेगा ये। और फैमिली पहले तो नहीं मानी, क्योंकि उनको था कि चले जाए चले जाए चले जाए, बट जब उन्होंने देखा ना कि बहुत ज्यादा सफर हो रहा है, कि वो रो रहा है, हर दिन रो रहा है, तो फिर उनको भी लगा कि चलो हटा ही देते हैं, नाम टीसी कट जाता है, तो टीसी कटवा लिया। फिर मैं ओके। और अगर मुझे पढ़ाई से होता तो फिर मैं आगे पढ़ाई भी नहीं करता, मैं पढ़ाई में ठीक था, मैं पढ़ाई में अच्छा ही था। फिर उसके बाद मैंने बाहर से 10th के फॉर्म भी भरे, 12th भी करी, उसमें मेरे 12th में 85% भी आए, सब कुछ करा, मेरे को पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं था। पता नहीं स्कूल से क्या था, वो आज तक क्लियर नहीं है। वो आज तक मैं आज भी सोचता हूँ बैठ के, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों मैंने छोड़ने का कहा। तो बस वहीं से। स्पोर्ट्स खेलते थे कोई स्कूल में? हाँ, स्पोर्ट्स में खेलता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, तो ये सारे हम स्पोर्ट्स खेलते थे। हाँ, अच्छे से बढ़िया। हाँ, अच्छे से। कभी आगे जाके खेला कहीं स्कूल के बाद? नहीं, स्कूल के बाद नहीं। स्कूल में? हाँ, स्कूल के बाद कोई इंटरेक्शन रही नहीं। मैं आपको एक्चुअली बताऊं, स्कूल में भी जो दोस्त थे उनके बाद भी कोई इंटरेक्शन नहीं रही। तो उसके बाद स्कूल के बाद तो सिनेरियो पूरा ना अकेले का हो गया, कि घर पे बैठे आप अकेले हो बस। मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि कॉलेज भेजने वाले भी मेरे पेरेंट्स थे। मैं नहीं जाना चाहता था कॉलेज। मैंने कहा कि मैं ये फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं इसी में कर लूंगा, कॉलेज जाके क्या करेंगे। क्योंकि एक आपको पता चल जाता है इंडिया में कि या तो आप पढ़ाई में 99 वाले % वाले बच्चे हो, तो आप एक बहुत अच्छी जॉब पे कर सकते हो, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसे जॉब में इतना कुछ वो वाली चीज है। ये चीज मैं उस टाइम पे समझ गया था कि इतना पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं 99 वाला बच्चा तो नहीं हूँ, ये मुझे पता था। मैं हूँ वही 75-80 वाली चीज है, और उसमें इतनी ज्यादा भीड़ है, तो क्या ये कुछ अलग था कि ये तो कोई कर ही नहीं रहा उस टाइम पे, पता भी नहीं ब्लॉगिंग वगैरह। तो मैंने ऐसे ही कहा कि कॉलेज भी मेरे को नहीं जाना। तो उन्होंने मेरे को फोर्स करके कि तेरे कोई दोस्त वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तू जिंदगी में बाहर नहीं निकला, 2-3 साल से घर पे ही है, तो बाहर निकल। तो वो फिर मेरे लिए एक हुआ था कि अच्छा, लोग भी, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं स्कूल में भी आगे वाला बेंचर ही था, ज्यादा दोस्त में वाला नहीं रहना वाला, तो वहां से वो निकलने का हुआ। तो वहाँ स्कूल में आपने मतलब छोड़ ही दिया 10th के बाद, जब ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी? हाँ, वहां से मैं निकल गया था, स्कूल से निकल गया। उसके बाद फिर मैंने सीधा पत्राचार, जो सीबीएसई होते हैं, वो भी सेम स्कूल की तरह एग्जाम होते हैं सीबीएसई के, वो भरे। वहां से मैंने 10th करी, उसके बाद 12th भी वहीं से करी है। और फिर कभी ऐसे स्कूल में ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ क्लियर था उस टाइम पे स्कूल में कि क्या बनना है आगे, या पेरेंट्स कुछ कहते हो कि इसमें करियर बनाना है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि पूछा भी गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी इतनी कोई कॉन्वर्जेशन हुई भी नहीं। स्कूल में भी बच्चों की कोई कॉन्वर्जेशन नहीं होती थी। और उस टाइम पे तो आई गेस 3 ही प्रोफेशंस का होता था, जैसे हर एक की वो हवा चलती है ना, जैसे पहले इंजीनियरिंग की चलती थी, उस टाइम पे सीए वगैरह की चलती थी, सीए सीएस बन जाओ, या ये चीज है, डॉक्टर लाइन पकड़ लो। हाँ, बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है बचपन से मेरा एक्टिंग के प्रति कुछ है। अच्छा, कि कुछ भी मैं सोचता हूं। स्कूल में करते थे नुक्कड़ वगैरह कुछ? स्कूल में मैं प्ले करता था। अच्छा, प्ले करे हैं मैंने, 1-2 प्ले करे हैं वहां पर भी, बट ज्यादा लीडिंग रोल नहीं करे मैंने, वाली चीज है। बट पुराने, बट मेरे को कुछ होता था कि घर आके मेरे को मूवीज देखने का बहुत शौक है, या फिल्म से वगैरह का। मेरे को ऐसा लगता था कि ये चीज मुझे कुछ करनी। कौन सी देखी लास्ट फिल्म? लास्ट मैंने अभी हॉल पे कह रहे हो आप? हाँ, थिएटर में। थिएटर में मैंने कौन सी देखी होगी लास्ट? थिएटर में तो मैंने अभी कोई रिसेंटली तो कोई देखी नहीं है, बट मैं सीरीज वगैरह सारी चीजें देख लेता हूँ। कौन सी वेब सीरीज फेवरेट है आपकी? फेवरेट बढ़िया लगती है, जो लोगों को देखनी चाहिए? लोगों ने देखी होगी पंचायत वगैरह। पंचायत, ये एक असुर है, असुर बहुत देखनी चाहिए अगर कोई किसी को स्टोरी लाइन पे जाना है। हाँ, मतलब उससे बढ़िया स्टोरी लाइन मैंने देखी। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म अलग हो गया। वो जियो था, पता नहीं कौन सा था, उस पे वूट पे। और एक्टर थोड़े, मतलब उन्होंने हाई कास्ट में लिए, बट वो स्टोरी वाइज तो बहुत अच्छी लिखी गई स्टोरीज है। मैं वो वैसा वाला इंसान हूँ, मैं थोड़ा स्टोरीज मुझे भी पसंद है। मैंने भी देखी असुर के, मैंने देखे हैं, और मैं सारी देख देता हूँ। मतलब जो रिसेंट में आपने देखी होगी हिंदी वगैरह वाली, मैं ज्यादातर सारी देख देता हूँ। तो है मेरे को थोड़ा है वहाँ पे मन बहुत ज्यादा। हाँ है, वो है, उसका ये नहीं पता कि कैसे करना है, क्या चीज है, और मैं ना उसके पीछे भागता भी। मैं आपको बताऊं, उसमें भी मैं लेजी हूँ, अपने आप को क्यों एडमिट करूँ कि बहुत चीजें हैं, बट मैं लेजी हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कल परसों एक ऑडिशन दिया, पहली बार जिंदगी। अच्छा, हाँ, एक्टिंग के लिए? हाँ, एक मतलब है पेजेस इंस्टाग्राम पे, वो थोड़ा शॉर्ट स्टोरीज वगैरह के लिए। तो ऐसे मेरे को मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू जा, तो बोलता ही रहता है कि एक्टिंग करनी है, एक बार ऑडिशन दे के, तो मैं वहां दे के आया हूँ बस। चलो, हो जाए आपका। हाँ, हो जाए वाली चीज। अच्छा है न्यूज़ की तरफ से। तो आप स्कूल के बाद आगे चले गए। वैसे पेरेंट्स का कभी इन्वॉल्वमेंट कितना था कि क्या करना है? कुछ सवाल खड़े करते थे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो वो फेज था जब स्कूल छोड़ा, तब उनको लगता होगा, क्योंकि मास्ती वगैरह सारे वो
मौसा वगैरह की क्या करेगा तुम्हारा बेटा वाली चीज। डरते तो होंगे ही। हाँ वो डर होता है, वो सबको आएगा, सबको ही होगा उस टाइम पे, तो किसी को क्या पता कि क्या चीज है। बट वही वो जाकिर खान की भी वो बात है ना कि पेरेंट्स आपके पैशन के खिलाफ नहीं होते, वो आपको गरीब नहीं देखना चाहते, वो वाली चीज है। तो उनका मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो पूरी जर्नी है, क्योंकि मेरे को उनकी सपोर्ट से ही है, क्योंकि उन्होंने कभी ना आपको मैं बताऊं पूछा ही नहीं कि वो वाली चीज है, या जैसे वो सवाल होते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, वो इसमें इतने खुश रहते हैं। मतलब मेरे साथ वो सबसे ज्यादा खुश है इस चीज में। या आपने समय से पहले खुद को प्रूव कर दिया था? हाँ प्रूव कर दिया, हाँ करके दे रहा हूँ, तो वो हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि उन्हें दिखने लग गया कि एक मॉनिटरी फॉर्म में कि आ रहा है और अच्छा आ रहा है, कुछ तो कर ही रहा है, हाँ कुछ तो कर ही रहा है और सही कर रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा। और फिर उनको ना आई गेस, क्योंकि हमारे पेरेंट्स वगैरह, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने कभी कैफेज वगैरह फूड ब्लॉगिंग के पहले मैं कभी गया ही नहीं गए। हम वो जाते थे यार, जैसे डिनर पे चले गए, फैमिली डिनर पे रेस्टोरेंट चले गए, तभी रेस्टोरेंट की इतनी इंटरेक्शन है हमारी जिंदगी में। मैं जो ये सारे कैफेज वगैरह ये सब कुछ जो भी मैंने घूमा वगैरह, ये सब मैंने इसी के बदौलत घूमा, और उन्होंने भी मेरी बदौलत इसके साथ ही घूमा। तो उनको ना वो चीज देख के अच्छा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वो मेरे साथ जा रहे हैं, अब वहां पर जो मैनेजर वगैरह हैं वो ट्रीट कुछ डिफरेंट करते ही हैं, क्योंकि आपको पता है फूड ब्लॉगर है वगैरह, वो ट्रीट कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं। और फिर उनको पता चल रहा है, क्योंकि एक बनिया, क्योंकि मैं बनिया वाली चीज है कि भाई एंड ऑफ द डे पैसे नहीं देने पड़ रहे। सही बात है, उठ के हम आ जाते हैं, हम पैसे नहीं देने पड़ रहे वाली चीज है। तो वो उनके लिए एक वो हो गया कि अच्छा ये एक्चुअली में है कि कुछ तो भाई ये सही कर रहा है, हाँ इज्जत है, हाँ वो इज्जत वाली चीज है। हाँ वो थोड़ा, क्योंकि मैंने उनको ना एक दो बारी सोलो भी भेजा कि मम्मी पापा को आप जाके आओ, वहां पर कुछ नहीं करना, तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारे लगवा देगा पैसे, ये तो हमारे पैसे लगवा देगा, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह पे कि भाई कहीं बाद में उन्होंने बिल मांग लिया वाली चीज है। तो वो वहां से अच्छा पीला खा पी के आ गए, फिर मैं उनको ट्रैवल करने भी ले जाता हूँ वाली चीज है। तो उनको थाईलैंड भी लेके गए? हाँ अभी मैं उनको वहीं लेके गया था वाली चीज है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, मतलब खुश हो गए। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि जैसे जो भी फैमिलीज नहीं जाती फॉरेन वगैरह, या जो थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप्स भी हो जाती है कि नहीं यार हमें नहीं जाना, या वो फूड से परेशान हो जाते हैं, जो भी हमारे, मुझे ऐसा लगता है इंडियन लोग फूड से परेशान होते हैं कि भाई पैसे देके भी जा रहे हैं और वहां पर भी हम खाना भी अच्छा ना मिले, या मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के लिए दिक्कत ना हो जाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली को, अगर आप पहली बार ट्रिप जा रहे हो ना, आपको वहां कंट्रीज जाना चाहिए जहां पर इंडियंस की ज्यादा इज्जत है। अब ये थाईलैंड पूरा इंडियंस ही चला रहे हैं, आपको बताऊं मैं, वहां क्लब कैफेज वगैरह सबके नेम ज्यादातर इंडियंस ही है, और वहां पर इंडियन ऑडियंस से वो पैसा कमा रहे हैं सब कुछ। तो ऐसी कंट्रीज में पहली बार के लिए वो बढ़िया है। पर थाईलैंड को ऐसे पोर्ट्रे नहीं कर दिया गया? हाँ यंगस्टर्स के लिए, मैं वही तो आपको बता रहा हूं, नहीं जा सकते, तो वो एक इमेज वही इमेज हमारी सबसे ज्यादा टूटी। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक्चुअली कि मेरी जो फैमिली है, मेरी जो मम्मी है या पापा है, वो बहुत ज्यादा कूल है उस चीज में। अगर मैं आपको देखा जाए वो वाली चीज में, अब मुझे लगता है कि सबके नहीं होते वो वाली चीज है, बट दे नो हमारा सब कुछ। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, माता जी? वो तो हाउस वाइफ वो चीज है। बट वो ना आई गेस अब वो कूल बनने की एक्टिंग करती हैं या कैसे, बट वो बहुत कूल है। वो आपसे ना डायरेक्टली वो कॉन्वर्सेशन कर लेंगी जो आप दोस्त करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाली, दे नो कि गर्लफ्रेंड्स वगैरह क्या चीज है, उनको सब कुछ पता रहता है उनके सामने, क्योंकि मेरे में झूठ वाले है नहीं, तो हमने सब कुछ बताया हुआ घर पे। तो वो उस चीज में बिल्कुल कूल है सब कुछ, और वो आपसे वैसी तरीके की भी बातें कर लेंगी मेरी माँ, वो वाली चीज है। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके साथ दिक्कत नहीं है। और जो पोर्ट्रे आप कह रहे हो कि थाईलैंड का कर रखा है, वो वैसा नहीं है यार। अच्छा, वहां पर पता है क्या है कि वो चीज है, क्योंकि वो चीज की उनसे इकोनॉमी उनकी चल रही है वाली चीज है, बट वहां पर कुछ फोर्सफुल नहीं है। वो अपना वहां पर सब कुछ खड़े हैं, दे विल आस्क यू, अगर आप नो बोलोगे तो वो आपके पीछे नहीं आ रहे। आप अपना नॉर्मल एक्सप्लोर कर सकते हो, बट वही है कि अब जिसको वो भी ज्यादा लग रहा है तो वो उसके लिए हो सकता है, बट हमारे को तो नहीं लगा। हमारे को तो बहुत मजा आया, लिटरली हमने सारी एक्टिविटीज वहां पर करी, और उससे मेरा ट्रैवल को लेके बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो गया। मैं वो ट्रैवल वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब वाली चीज है, उससे पहले नहीं था। अच्छा। कि जैसे रील्स देख के आपको मन नहीं करता कि मनाली चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, बीच चले जाओ, मेरे को नहीं करता। मेरे को घर बैठना बड़ा अच्छा लगता है वाली चीज, अपने खाते पीते रहो वाली चीज है। तो ट्रैवल जब मैं करके आया और सीधा ही फॉरेन करके आया, तो वो लगा कि यार अच्छा ये दुनिया भी है। आपको अपने घर से बाहर निकल के देखना है कि लोग कैसे रह रहे हैं, और आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता है। तो आपने थाईलैंड घूमा, हाँ। उसके बाद आप वापस आए, अब है कहीं और आगे का घूमने का मन? हाँ बिल्कुल है घूमने का। तो वैसे इंडिया में तो घूमने का, बट मेरे को फॉरेन का बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा। और एक ना मैं उस टाइम, मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो सकता है, बट मैं अपनी फैमिली को लेके थोड़ा समझा कि अच्छा। मेरे को इनको घुमाना है वाली चीज है। वो थोड़ा ना आपको आई गेस इस एज में या तो रियलाइजेशन आता है, या मैंने उनको कभी बोला नहीं ये चीज, बट रियलाइजेशन आता है कि समय थोड़ा कम है, मतलब वाली चीज है इनको लेके, मतलब फैमिली वगैरह को लेके वाली चीज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक है वाली चीज तब तक हर चीज इनके लिए कर दो,
वो एक थोड़ा सा या वो है कि बड़ा वाला दिमाग आने लग गया है, वो अडल्ट वाला, कि अब इनके लिए इनको ना करके आना है, कि जब तक एज भी बहुत ज्यादा है वाली चीज है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं हर साल एक फॉरेन ट्रिप पे इनको लेके जाऊंगा। बढ़िया। हर साल। तो आप हाँ। जैसे दिल्ली के तो आप रहने वाले हैं, दिल्ली के अलावा आपने सबसे ज्यादा किस शहर को एक्सप्लोर किया है? मैं आपको इंडिया। बताऊं कि मैं ना राजस्थानी बनिया हूँ। अच्छा। तो मैं राजस्थान घूम चुका हूँ। तो राजस्थान को हमने बहुत एक्सप्लोर करा है। मैं जयपुर, मंडावा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, इस पे तो मैं पूरे राजस्थान टूरिज्म और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ ही गया था। अच्छा। पूरा इस ट्रेल पे हम गए थे, तो वो घुमा हुआ है हमने। उसके बाद मैंने पहाड़ों पे मैं इतना नहीं गया, मैं शिमला वगैरह गया हूँ, वाली चीज है। और मुंबई में एक बार ही गया हूँ। तो एक्सप्लोर ज्यादा नहीं करा, बट कर रखा है कि मतलब थोड़ा इधर उधर। मैं इस तरफ, जैसे इस बेल्ट में मैं इतना नहीं गया, कि यूपी वाली जो बेल्ट है ना, लखनऊ वगैरह, इस तरफ मैं नहीं गया। मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, इससे थोड़ा, हाँ उत्तराखंड, यहाँ पर इस तरफ गया। बट अब जो मेरे दिमाग में है कि मेरे को जाना है, कि जैसे अब मैं नवंबर में अहमदाबाद जा रहा हूँ। अच्छा। तो वहां पर मैं जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा उस तरफ हो जाएगा, वाली चीज है। और बाकी एक बारी उदयपुर मेरे को दोबारा जाना है। अच्छा। क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ उदयपुर जाना, रहना वहां पर सब। अब राजस्थान में कहाँ से? हम हैं, पापा वगैरह हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा, हाँ, जो है जगह, वहां से हैं। तो राजस्थानी खाना सबसे ज्यादा कहाँ के शहर का पसंद? राजस्थानी खाना मैं आपको एक्चुअली अगर बताऊं ना, वाली चीज है, क्योंकि राजस्थानी खाना का ना डिफरेंस है। हर शहर की एक अलग चीज है, कि अगर आप जयपुर में तो आपको हर चीज मिल जाएगी, वाली चीज है। बट ज्यादा अच्छा खाना जो था मेरे को जोधपुर का लगा। अच्छा। जोधपुर में अगर मिर्ची वड़ा, आप वाली चीज है, मिर्ची वड़ा मिल जाएगी आपको। और राजस्थानी खाने में थोड़ा एक नॉनवेज का भी है, जैसे हो जाता है लाल मांस के लिए फेमस है जयपुर, तो बट वो हम खाते नहीं, क्योंकि हम वेजिटेरियन वगैरह है। बट राजस्थानी खाना गुड है उनके लिए जो स्पाइसी बहुत ज्यादा खा सकते हैं। तो मैं इतना स्पाइसी इनटेक नहीं कर सकता, मेरे टॉन्सिल्स हैं। तो बट अच्छा लगता है, क्योंकि जो मम्मी भी घर पे बनाती है, दाल बाटी, चूरमा वगैरह, वो सब कुछ तो अच्छा लगता है। दिल्ली में ज्यादातर किस तरफ का आप कवर करते हैं, मतलब कंटेंट कहाँ के ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? दिल्ली में मैं ना करता सारी जगह का हूँ। मैं दिल्ली के आउटसाइड, जैसे गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये एनसीआर कह लेते हैं। हाँ, एनसीआर कह लो, वो मैंने एक्सप्लोर नहीं करा। दिल्ली किया है मैंने। वेस्ट दिल्ली भी कर रखा है, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली भी कर रखा है मैंने। जैसे कृष्णा नगर पूरा ये है, यहाँ पर पूरा सब कुछ कर चुका हूँ मैं, कृष्णा नगर वगैरह साइड। वेस्ट दिल्ली तो मैं खुद रहता हूँ, तो वो तो मैंने करी। क्या लगा खाने के मामले में दिल्ली का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा ऐसा है कि जहाँ जाओ तो कुछ बढ़िया मिलेगा? बढ़िया यार, वो तो फिर ओल्ड दिल्ली होगा। ओल्ड दिल्ली का तो मेरा जो है कि आप ओल्ड दिल्ली जितनी मर्जी बारी चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है। कुछ एग्जैक्ट लोकेशन तो यार वो होगा ना कि ओल्ड दिल्ली में बहुत चीजें हैं। मतलब आप खारी बावली जो उधर है, उस तरफ चले जाओ, या आप जामा मस्जिद साइड जो है वहां चले जाओ, आपको सारे लेजेंडरी रेस्टोरेंट मिलेंगे। जैसे अब मेरे, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ओल्ड दिल्ली कवर कर चुका हूँ, बट तब भी मेरे में अभी एक मैंने सेव करके रखा है, एक रबड़ी भंडार करके है। अच्छा। जो वो गुरुद्वारे वाली चौक है, उस पे ही है, जैन रबड़ी, पता नहीं, चांदनी चौक वाला। हाँ, चांदनी चौक वाला जो गुरुद्वारा है, उसी जैन रबड़ी भंडार। अब वहां पर अलग अलग टाइप की रबड़ी मिलती है, वाली चीज। अब वो आप देखो, इतनी बारी चांदनी चौक जा चुके हैं, बट तब भी वो रह गया। पराठे वाली गली तो चलो अब ज्यादा ओवर हाइप्ड ही हो गया है, उसमें पराठे जितने बचे नहीं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग सारे ले आए, कैंडी क्रश पराठा, ये पराठा, वो फलाना ढिमकाना, एक्चुअल चीज चली गई है। वो एक्चुअल चीज चली गई है। बट अगर वैसे आपको नॉर्मल आलू पराठा वहां पर खाओगे ना, तो अच्छा लगेगा आपको। तो उस साइड है। फिर इस तरफ जो जामा मस्जिद साइड आपके ज्ञानीज है, काके दी हट्टी है, जहां पर आपको बिगेस्ट नान मिल जाएगा। बिगेस्ट नान तो वैसे आपको बुखारा रेस्टोरेंट में मिलेगा, जो आईटीसी के अंदर है। अच्छा। बट अगर स्ट्रीट पे आप देखोगे तो काके दी हट्टी में मिल जाएगा आपको। वहां पर आपका एक और है, जहाँ पर छोले चावल मिलते हैं यार, वो उसमें मिलते हैं, कुल्लड़ में आपको छोले चावल मिलते हैं, उसी रोड पे। मैं उसका नाम भूल गया रेस्टोरेंट का, वो है। फिर आपको छोटे छोटे बहुत सारे अंदर गलियों के मिल जाएंगे, जहां पर मैंने उनको कवर भी कर रखा है, मैं उस दुकान का। वो मिल्क केक के लिए फेमस है, गली के अंदर है शॉप। तो वही है कि बहुत चीजें हैं वहां पर, आप जब भी जाओगे लेजेंडरी वाली चीजें मिल जाती हैं। तो अभी आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब, इंस्टाग्राम? मैं यूट्यूब पे भी हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हूँ। कब पहली बार आपने YouTube पे काम करना शुरू किया? YouTube पे तो मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी काम नहीं करता। अच्छा। YouTube पे मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। YouTube पे इट्स लाइक कि Instagram पे मैं ज्यादा हूँ, क्योंकि Instagram से मेरा ज्यादा काम होता है। YouTube पे क्या है कि Instagram की जो रील्स वगैरह हैं, उसी को हम शॉर्ट्स की तरह डालने लग गए वहां पर, तो वहां से रिस्पॉन्स मिलने लग गया। बट वही है कि वहां कंसिस्टेंट होके नहीं मैं डालता। YouTube पे मैं देखा आपका 122 मिलियन हाईएस्ट। हाँ, वो वीडियोस वगैरह गई हैं, 56 भूख की थाली। हाँ, 56 भूख की थाली। और वो मैं आपको बताऊं, वो रैंडमली डाली गई है। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम पे तो मैं सोच विचार करके डालता हूँ कि ये, बट यूट्यूब पे मैं ऐसी शॉर्ट्स को डाल देता हूँ कि यहाँ पर डाल देता हूँ, और वो चल जाती है, वाली चीज है। तो बड़ा मेरे को है कि यूट्यूब पे मैं अच्छे से कंटेंट बनाऊं,
कि व्लॉग्स वगैरह पूरा एडिट रेडी करके सब कुछ करूं, बट वो ये है कि वो पहले से ब्रेक थ्रू कब हुआ था, मतलब यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे ऐसा कि जब वीडियो एकदम वायरल हो गया? ब्रेक थ्रू कोविड के वक्त ही हुआ होगा, जब 2020 में मैंने डाला है वो कंटेंट एकदम से चलने लग गया, लोग लाइक्स करने लग गए, फॉलो करने लग गए, वो वाली चीजें। मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ, मेरा ना कोई वन टाइम वंडर वाला सीन नहीं हुआ। ओके, जैसे होता है ना कि रातों रात आपको फेम मिल गया तो फिर वो कंटिन्यू नहीं, मैं धीरे धीरे ही ग्रो करा और वही अच्छा है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जितना लंबा टिकता है, क्योंकि ये गेम पूरी जो सोशल मीडिया गेम है वो आपके लॉन्ग टर्म की है, कि आप लॉन्ग टर्म में कितना टिक पा रहे हो। क्योंकि आपने बहुत इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो 2 साल पहले आपको दिखते थे वो अब नहीं दिखते। तो इसमें खेल ये है कि जो लंबा टिक पाए, जो गेम लंबी के कर पाए, जो एंड तक अभी भी रेलिवेंट है या चल रहा है। तो वो मैं धीरे धीरे ही हूँ कि धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूँ, नहीं भी कर रहे कभी कभी ग्रो वाली चीज है, तो तब हम कुछ और चीज पे वर्क कर रहे हैं। और मेरा एक वो रहता है कि मैं खाना नहीं बेचना चाहता, मैं अपने आप को बेचना चाहता होता हूँ खाने के साथ। तभी वो थोड़ा ना कंटेंट भी शिफ्ट हुआ। पहले हम सिर्फ खाना दिखाते थे कि बिल्कुल खाना दिख रहा है, इसमें मैं हूं नहीं, तो पता ही नहीं भाई किसको कौन डाल रहा है क्या चीज है, तो फिर अपना तो क्या ही फेम बना। कल को मैं अगर भूल भी कोई, मैं पेज अगर ना भी चलाने लगूं तो कोई याद ही नहीं है किसी को। तो तब मैं अपने आप को इन्वॉल्व करने लगा कि भाई मैं दिखाऊंगा खाना, अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा रहा हूँ खाना, मेरी सुन के खाना देख रहे हो तो देख रहे हो। तो तब से वो अपने आप को इंक्लूड करना ज्यादा हो गया वीडियोस में। अब मेरी सारी वीडियोस में देखोगे मैं ही दिखूंगा, अकेला खाना नहीं दिखे। कुछ इंसिडेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे जब आप शुरू कर रहे होंगे तो कभी ऐसा हुआ कि वैसे तो हर जगह फ्री में खाना मिलता है जहाँ जाते हैं? नहीं यार, मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि जब से ये हो गया ना कि हम ऑथेंटिसिटी से रिव्यू दे रहे हैं, अच्छा बिल्कुल कि अच्छा है बुरा है, तब से ये सब कुछ बंद हो गया। क्योंकि जो कोलैबोरेशन वीडियोस हैं उनको पता चल रहा है ब्रांड को, उसमें भी मैं ब्रांड से जिनसे कोलैबोरेट कर रहा हूँ उनको रहता हूँ कि यार मैं वो बताऊंगा जो मुझे एक्सपीरियंस है, और बाकी तो मैं पे करके जाता हूँ। क्योंकि मुझे रहता है कि ऑडियंस के लिए मुझे ऑनेस्ट रिव्यू देना है, और वो एक लॉजिक भी नहीं बनता कि आपको किसी ने बुलाया, वो आपको सर्व भी कर रहा है और आप बोल रहे हो कि बुरा भी है। वो तो फिर गलती हो गया ना किसी के लिए यार। कोई आपको बुला रहा है और आप उसको फीडबैक दे सकते हो, आप अगर उसने आपको बुलाया सोशल मीडिया पे डालने के लिए और खाना वो आपको सब कुछ खिला रहा है, पैसे भी पे कर रहा है और आप उसके बाद उसको नेगेटिव ही बोल रहे हो, तो वो तो उसके लिए फिर कोई वर्थ इट ही नहीं हुआ ना। तो तब से मैं खुद ही पे करके जाता हूँ, क्योंकि मुझे लेंगे ना मार्केट में कि अगर तुम्हें खाना एक्सप्लोर करना है, फूड ब्लॉगर बन जा, ऐसे करके सब लोग बोलते हैं फ्री का भी मिलेगा खाने का। यार वो परसेप्शन है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। है आपको लोगों की परसेप्शन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोगों को अब जैसे मेरी प्रोफाइल पे सबको लगता है, जैसे आपको भी लगता है कि हम इतना खाते हैं या आप रोज ही खा रहे हो, भाई खा रहे हैं तो जो सारा मिलता है वो खाते हैं आप? नहीं, वो सिर्फ बाइट करके, सिर्फ टेस्टिंग की बाइट है, बाकी मेरे साथ और जो नहीं होते हैं वो खत्म, टेस्ट करा, रिव्यू दिया, बस खत्म, और फिर डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि आप मानोगे, आपको एक्चुअली बताऊं, वो खाना की भी ना एक वो तस्वीर है। जैसे आपके पास गरम गरम खाना है, आपने खाया, आपको अच्छा लगा, हमारे पास खाना आता है 1.5 घंटे तक तो वो खाना वहीं बैठा है, क्योंकि हम सारे शॉर्ट्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। उसके बाद आपका कहाँ मन करेगा कि आप खाओ कुछ, आपका एक्चुअली कुछ मन नहीं करता खाने का। फिर वो टेस्टिंग का शॉट आप लेते हो, ठंडे ठंडे में आपको रिव्यू भी देना है कि भाई ये कैसा है, क्या चीज है। फिर लोगों को लगता है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि लोग साथ में जाएं, पता लगे, हाँ लोग साथ में जाएं, देखें। क्योंकि मैं जिन लोगों को लेके गया हूँ वो पक गए कि भाई अब खाने तो दे, रुको भाई शॉर्ट्स ले रहे हैं। तो वो है, और मेरे को तो लोगों की परसेप्शन से कभी दिक्कत। अच्छा, शुरुआती दौर में कभी ऐसा हुआ कि आपको मन था पूरा कि यहाँ तो जाऊंगा, फूड ब्लॉगर हूँ, फ्री में मिली गई, और खा लिया पी लिया, फिर बाद में बिल आ गया, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को कभी फ्री का नहीं रहा कि ऐसे फ्री में वो वाली चीज करे, मैं पैसे देके भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो वाली चीज है। नहीं, उम्मीद ही नहीं थी हमें कि पैसे देने पड़ेंगे शुरुआत में। नहीं, ऐसे की उम्मीद नहीं थी और देने पड़ गए। हाँ, नहीं, वो तो फिर हम बनी है ना, ऐसे दे थोड़ी देंगे वाली। सही बात है। तो मेरे साथ सबसे पहला हुआ कि जब मेरे को पहली बार कहीं का इनवाइट आया, वो एक ना पंजाबी बाग में कैफे अभी भी 6th एम्पेरी का, वो तब खुल रहा था, उसका लॉन्च पार्टी थी। तो ऐसी उसका ना न्यूज़पेपर में आया, मैं आपको बताता हूँ कि ये खुल रहा है। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मेरे को ब्लॉगिंग वगैरह के लिए रेकमेंड करा। उसने मुझे ऐसे बोला कि इसमें नंबर है, इसको ना कॉल कर दे और बता दे कि तेरा जोमेटो लेवल इतना है और तेरी वर्डप्रेस पे ना ऐसे मैंने साइट भी बनाई हुई थी। तो ऐसे मैंने कॉल करा और बताओ, उन्होंने नंबर भी ओनर का डाला हुआ था न्यूज़पेपर में। तो मैंने उनको कॉल करा कि मैं ब्लॉगर हूँ, मेरा ये। तो उसने मेरे को PR जो उनकी मार्केटिंग हैंडल करती है उसका नंबर दे दिया, और मैंने उसको ना ऐसे भेज दिया कि मेरी प्रोफाइल है ये। तो वो कह रही सी यू टुडे एट 8 PM। अब मुझे लगा भाई अब क्या, अब ये तो बोल दिया इसने। फिर मैंने उस दोस्त से पूछा, मैंने कहा अब क्या तू चल रहा है मेरे साथ? कह रहे चलो। और मेरे को अंदर थी कि हम तो कभी कैफे गए नहीं और इतना हमारे पास पैसे भी नहीं है कोई, हम वहाँ कैफे गए, वो अपना आराम से खा पी रहे,
पूरा खा रहा है, लिकर वगैरह सब कुछ वो ले रहा है। मैं तो कुछ मैं ना करता लिकर वगैरह सब कुछ नहीं, तो मैंने तो नॉर्मल अपना वेज खाया। अब मुझे डर लग रहा है कि अब कोई ना कोई आएगा बिल मांगने, और बिल मांगेगा तो हमारे पास कुछ है नहीं। वो उठा और वो बाहर की तरफ निकल गया, और मैं भी उसके पीछे निकल दोस्त गया। आपका? हाँ, दोस्त मेरे साथ वो वाली चीज है। मैंने कहा कोई आया ही नहीं। उस दिन तो जो मुझे इतनी खुशी हुई जिंदगी में, मैंने कहा अरे वाह, इससे बढ़िया चीज तो कोई जिंदगी में है ही नहीं कि जाओ खाओ और आ जाओ अपना, कोई रोकने वाला नहीं। बस तब से मुझे समझ आ गया कि ठीक है ये कुछ है वाली चीज। तो ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा। कभी गालियां पड़ी, कोई रिव्यू किया, वो किसी और को अच्छा नहीं लगा, या कभी कुछ ऐसा कहीं? यार गालियां अगर कमेंट सेक्शन में पड़ी हो तो पड़ी हो सकती हैं, वो चीज ऐसे मुंह पे तो कौन ही देता है किसी को। अच्छा, कभी किसी ने, हाँ। आप सामने वाले को नहीं पता ये इतने बड़े फूड ब्लॉगर हैं, है ना, और उन्होंने ऐसे समझा कोई भी आ जाता है, हर कोई अपने आप को फूड ब्लॉगर कह रहा है, कभी ऐसे मिसअंडरस्टूड हुआ? हाँ हुआ है। तो मेरे को उसमें कोई, जैसे मैं पहले जाकर पूछता हूँ कि आप बनाने दोगे वीडियो, और अगर वो कहते हैं नहीं बनाने की तो ठीक है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, मेरे पेज पे ना वो वायरल वाला कंटेंट नहीं देखोगे कभी। जैसे अभी ये वड़ा पाव वाली गर्ल हुई, ठीक है, सब गए, मैं थोड़ी गया हूँ, मैंने बनाया ही नहीं वो कंटेंट, क्योंकि मैं नहीं भागता उस चीज के पीछे कि वो वायरल जो हो रहा है ना उसके पीछे भागू, क्योंकि मेरा नहीं रहता, मेरे को नहीं रहता कि वायरल वाले के पीछे, और फिर वो मुझे लगता है भीड़ का पार्टी बन रहे हो, वहां जाके उन्हीं की कहानी पूछते रहो वाली चीज। क्यों पूछनी भाई मेरे को कहानी? तो मैं वैसा वाला हूँ भी नहीं। आपने बीटेक पानी पूरी वाली, बीटेक चाय हाँ वाली? मैं नहीं किया, मैं तो आज तक नहीं किया कभी। मैंने नहीं बनाई वीडियोस, मेरे को कहानी किसी की क्यों बतानी है भाई। मैं कभी भी जाके मेरी वीडियोस में आप देखोगे मेरा ही वॉइस ओवर है, मैं ही बता रहा हूँ कि अच्छा ये इतने पुराने होंगे, मैं वहां जाके उनसे पूछ लेता हूँ बस ऐसे ही, अच्छा आप कितने टाइम से या हो, या कितने पुराने हो, अगर उनको बताना है बताओ, वरना मैं अपना खाना खा के आ जाता हूँ। आप इतनी इंटरेक्शन नहीं रखोगे ना उनसे कि यार ये इतने, मैं इनको क्यों बनाऊं भाई। ये फूड ब्लॉगर इतना आजकल क्यों लोगों को वायरल कर रहे हैं, मतलब फूड ब्लॉगरों की वजह से आज हमारे पास नए चैंपियन है, चाहे वो बीटेक चाय वाली हो, चाहे बीटेक पानी पूरी वाली। सही है ना कि बड़ा पाव, काम भी तो मिल रहा है, वो वाली चीज है कि उनका किसी का तो भला हो ही रहा है ना, और उनको भी, उनका भी भला हो रहा है जो वायरल कर रहे हैं, कि भाई पैसे मिलते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप डालो तो शॉर्ट चलती है, पैसे मिल रहे हैं। तो आप कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं लोगों हाँ, से? मैं जो डिफरेंशिएट करता हूँ यार, वो मैंने आपको बताया ना कि मेरा काम खाना दिखाना है ही, पहली बात तो। अच्छा, मैं यहीं पर ही डिफरेंशिएशन आता है कि मेरे को खाना नहीं दिखाना, खाना आपको भी पता है वही सेम है, और उसे दिखाने वाले 10,000 है, तो वही सेम रहेगा ना, मेरे लिए कुछ अलग थोड़ी हो जाएगा वाली चीज है। तो वही मेरा डिफरेंशिएशन आता है कि मुझे अब तरीके बदलता रहता हूँ, कि जैसे मेरा हाँ जी क्या हाल चाल है, जो मेरा स्लैंग है उस तरीके से, क्योंकि मेरा वो नहीं रहता कि बिल्कुल खाने पे कंसर्न, मेरे को रहता है कि एक तरह से उनको एंटरटेनमेंट टाइप कुछ दे दो, कि खाने के साथ में एक स्लैंग भी होगा जिससे उनको लगे कि अच्छा कुछ बता के चला गया, और रिव्यू दे दो अच्छा है बुरा का, और वो अपना पर्सनल होता है, उन्हें क्या इन्फॉर्मेशन से चाहिए, 50 साल पहले से लगाता है तो भाई क्या कर लेगा, 50 साल पहले से लगाता भी है तो खाना अच्छा है या बुरा वो बताना है, वही हम बताते हैं अपने तरीके से। तो वहीं पर थोड़ा ना मुझे ऐसा लगता है, अभी पता नहीं सही है नहीं, कि ब्रांड्स के लिए भी मैं अलग हो जाता हूँ, कि उन्हें ये दिखता है कि अच्छा ये सिर्फ एक फूड में नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ फूड ब्लॉगर बन के नहीं रहना, या मैं हूं भी, मैं फूड ट्रैवल फनी सब कुछ करता हूँ, तो वो ब्रांड के लिए भी होता है कि अच्छा इसकी वॉइस है, अब इससे हम कुछ भी प्रमोट कराना चाहे हम करा सकते हैं, ये सिर्फ खाने पे स्पेसिफिक जो भी है, चेहरा चाहे वॉइस, वो ऑथेंटिक खुद का अपना। हाँ, चेहरे पे वो वाली चीज है। मेरी रहती भी यही है कि मेरे को अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी पीआर के लिए मैं रहता हूँ। खाना मुझे पता है दिखाने वाले बहुत है, और अगर आपको ऑथेंटिक खाना देखना है तो बहुत दिखाने वाले आप उन्हें देख सकते हैं, जिनमें सिर्फ आपको खाना देखना है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अभी वड़ा पाव जो है वो बिग बॉस में गई, देखा? नहीं, मैं वो कहता हूँ कलेश के घर से हम दूर हैं। आपको कभी मौका मिला बिग बॉस जाने का? नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता जाऊंगा, पता नहीं अब चला भी जाऊंगा, पता नहीं वाली चीज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मजा तो आएगा, क्योंकि लड़ना पड़ना वाली चीजें मजा आएगा, और ऐसा लगता है कि लड़ भी लेंगे, बट ठीक है, अब मैंने कभी सोचा भी नहीं किया। एथिकली ऐसा लगता है कि सही है गलत? एथिकली तो यार, एथिकली तो क्या है, उसमें एंटरटेनमेंट शो वो बोल के ही चलते हैं, वो वाली चीज है, वो तो सब एंटरटेनमेंट। जैसे वो लड़ रहे हैं अभी लास्ट वाले में, थप्पड़ भी मार दिया। अच्छा, तो हाँ, मतलब जो जिनकी 2 वाइफ थी, हाँ वो, अच्छा वो मैंने देखा उसको, तो मतलब वायलेंस को भी है, और फिर वो चीजें एक आज के यंगस्टर को, यार ये तो मैं आपको बताऊं, नहीं ये तो ये सिर्फ ना कहने की बातें हैं, कि जिसने इन्फ्लुएंस होना होता है ना वो सबसे हो जाता है। वो कहते हैं ना कि सिगरेट मत दिखाओ, सिगरेट से इन्फ्लुएंस होना था, अगर आपने पीनी है ना तो ना भी दिखाऊं ना मैं, आपको पीनी है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि इन्फ्लुएंसर वगैरह वाली चीजें, जबकि मैं तो कुछ नहीं करता। मैं आपको कह रहा हूँ जिसने करना होता है ना उसने करना ही होता है। आपने आज कहीं जाना है ना तो आप रील देख के तो नहीं जा रहे, इतना तो मुझे पता है।
आपका थोड़ा मन कर सकता है। अब जैसे मुझे थाईलैंड जाना है, तो मैं क्या रीलों से मेरे को मन कर गया थाईलैंड जाने का? मतलब ये नहीं बनेगा ना। आपको अगर मनाली जाना है, आपके मन में है मनाली, तो आप जा रहे हो, वरना आप किसी की रील देख के थोड़ी एकदम से उठ के चलाओ बैकपैक करो मनाली निकलो, ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेता। तो अगर सिगरेट है या वायलेंस वगैरह है, वो आपके अंदर होगा, आपकी लोकेलिटी में होगा, या आप जिनके साथ रहते हो उनके अंदर होगा, तो आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है वो चीज। अपना भी जो दिमाग होता है, अब आप जैसे आपने कहा कि उन्होंने हाथ उठाया, आप उसके बाद हाथ उठा दोगे? वो अपने दिमाग का खेल है। ये इन्फ्लुएंस होना ना, तो ये मैं कह सकता हूँ छोटे बच्चे हो सकते हैं कि छोटे बच्चे वगैरह उन्होंने देखा ये कूल लग रहा है, वो वाली चीज है। बट अगर कोई 20-21-22 साल का बंदा कह रहा है ना कि मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ, या वो सब झूठ है। तो बिग बॉस जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे? चले जाएंगे यार, ऐसा कुछ है नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि इतना वो उस लाउड एंगर वगैरह में या इतने गुस्से में मारूं, क्योंकि आपको पता है वहां लड़ाई होंगी। जब वो 15 जने एक साथ बैठे और एक दूसरे को काटने के लिए बैठे, तो वो लड़ाइयां होंगी। बट मैं ऐसा व्यक्ति मुझे लगता नहीं। मैं कभी एक्टिंग का शौक है? हाँ, और कंटेंट क्रिएट भी करते हैं आप, फूड ब्लॉगिंग भी साथ के साथ चल रही है, अपने जरिए ही आप एक्टिंग को इन्वॉल्व करना चाहते हैं अपने आप में, अपने कंटेंट में ही एक्टिंग को दिखाया जाए? नहीं, मैं चाहता तो हूँ कि बड़े पर्दे पे भी आए। मैं तो चाहता हूँ एक्ट करना किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे, बट वो है ना कि वो मौके बहुत कम है, या मैं उसके पीछे भाग नहीं रहा। मुझे लगता है जो मेरे पास है मैं उसी में डाल देता हूँ ना। लोगों को अच्छा लगेगा तो पता चल ही जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लगेगा, वाली चीज है। तो ये रहता है। आज आप सोशल मीडिया को लोगों के लिए किस तरीके से देखते हैं, यंगस्टर्स के लिए बेसिकली क्या लगता है आपको, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, और कितना आज यूज कर रहे हैं? जैसे मैंने देखा आज यंगस्टर्स 10-10 घंटे रील्स देख रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, वो ऊब ही नहीं रहे हैं उस चीज से। आपका जो रिटेंशन रेट है देखने का, वो इतना कम हो चुका है अब, तभी तो किताबों में मन नहीं लगता। चाहे हमारा भी कह लो, हमारा भी नहीं लगता किताबों में मन में, अगर उसमें विजुअल ना हो कुछ, वाली चीज है। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ने रिटेंशन रेट 15 सेकंड है आपके पास किसी को लुभाने के लिए, और वरना वो स्किप कर देगा 15 सेकंड में। मतलब आप समझो कि इतना कम रिटेंशन रेट हो गया। तभी तो आजकल ये चीज का असर आपके हर चीज में पता चलता है, दुनियादारी में, जिंदगी में भी। लोगों से भी आपका इंटरेक्ट करने में इतना नहीं है। अच्छा, आपकी वाइफ 5-10 मिनट नहीं समझनी चाहिए तो बेकार इंसान, ये तो अच्छा नहीं है, ये मेरे लिए सही नहीं है। रिलेशंस में भी हो रहा है, आपकी जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें भी लोगों को आजकल के इतने ऑप्शन है, आजकल ऑप्शन ही इतने वाली चीज है। कहाँ रिश्ता कोई मेंटेन थोड़ी करना चाहता है। ठीक है, ये वाइब नहीं मैच कर रही, वाइब, आजकल वर्ड भी है वाइब, मुझे इसकी वाइब। क्या होता है वाइब? क्या चीज है वाइब? वाइब कुछ नहीं है। वाइब आपका माइंडसेट है। आपको लगेगा अच्छा ये आपकी तरह बात नहीं कर रहा, या आपकी तरह बोल नहीं रहा, आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, तो वाइब मैच नहीं हो रही। आज मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाऊं तो मेरे से बढ़िया इंसान आपके लिए नहीं कोई होगा, और यही मैं आपकी हाँ को ना करने लग जाऊं तो ये तो बेकार है, ये तो वाइब नहीं है। तो और सोशल मीडिया का जो यूज का है ना कि 10 घंटे बैठे में, क्योंकि कुछ और है नहीं, और वो चीज एक आपको कहना ना बूस्ट दे रही है दिमाग के लिए, एकदम से एक्साइटमेंट दे देती है। चाहे मोटिवेशन देखो तो एकदम से मोटिवेशन आ नहीं जाता, अच्छा आज कुछ कर लेंगे, उसके बाद फुस जैसे वो वीडियो देखे एंटरटेनमेंट में। और नेगेटिव तो वैसे भी ना सालों से अट्रैक्ट करता ही आया लोगों को, कि लड़ाई झगड़ा देखने। आज आप सड़क पे निकलते हो, जैसी की लड़ाई होती है वहां पर रुकते हो देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है, घूसा पड़ा या नहीं पड़ा, वाली चीज है। तो सोशल मीडिया इट्स लाइक कि पॉजिटिव तो मुझे इतना नहीं लगता कि इतना है, वो जो लोग ढूंढ रहे हैं उनको मिल जाता होगा, बट वैसे तो नेगेटिव ही है। आज आप ब्रांड डील्स भी लेते हैं? हाँ जी। अब तक हाईएस्ट कितने का ब्रांड डील उठाया आप, अगर बताना चाहें तो? आपका यार मैं बताना तो नहीं चाहूंगा वाली चीज, बट एक आइडिया भी बताना चाहें जो लोग कुछ काम करते हैं तो उन तक रियल इनसाइट पहुंचे। मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहता है, क्योंकि एक ना नो साइड रूल है इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के लिए, कि आप अपने फॉलोअर्स का, जिसे अगर कोई स्टार्ट अभी कर रहा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा जिसके अच्छे खासे फॉलोअर है कि क्या चार्ज वगैरह को करना चाहिए। तो 10% का एक रूल है, मतलब इस रूल पे कि अगर बेसिक कि आप आपके फॉलोअर्स का 10% आप मांग सकते हो फ्रॉम अ ब्रांड, तो वो आपको मिल जाता है। अब जो जिनकी हायर एंगेजमेंट वगैरह है वो ज्यादा भी मांगते हैं, वाली चीज है। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कॉस्ट कर रहा है वो अपने दिल पे रख के ही करता है, अपने कॉन्शियसनेस को देख के ही करता है, कि उसको लगता है कि मेरे को मैं इतनी की वैल्यू दे पाता हूँ तो मैं इतने चार्ज कर लेता हूँ, वाली चीज है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं कोई ज्यादा अच्छा भी कोई इतना वाली चीज नहीं कर रहा, मैं कोई ज्यादा, बट आई एम डूइंग गुड इनफ फॉर मी, वाली चीज है कि हाँ मैं 2-3 ब्रांड कोलैब्स कर लेता हूँ मंथ में, या अगर ज्यादा भी हो जाए, वाली चीज। क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर तो है ना जॉब की तरह की मंथली सैलरी, किसी दिन मंथ कोई काम नहीं है, तो तब आपको देखना पड़ता है कि आपका अच्छा पीछे हो गया तो वो एवरेज निकल आती है, वाली चीज है। बट अगर इस मॉनिटरी को अलग रखें तो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि आप इसको अगर रोज करने को बोला जाए, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मैं कर सकता हूँ।
क्योंकि मैं अगर 2 महीने भी मेरे पास काम नहीं है, मेरे को पोस्ट करनी है, वो मेरी हैबिट में। तो ये चीज सबसे मेन है, तभी आप लंबे टिके रहोगे। क्योंकि कमर्शियल या चार्जेस वगैरह तो आज कम है, कल बढ़ जाएंगे जब आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। ये कल बढ़े हुए थे तो आज कम हो गए, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज नियुक्त नहीं है वाली चीज। सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको हर समय कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और सब यहाँ पर आपको पता ही, आपने सही टॉपिक करा कि इन्फ्लुएंसर बनना या क्रिएटर बनना या यूट्यूबर बनना, सब आते हैं पैसे को देख के, और वहीं वो गेम हार जाते हैं। मैं जब आया तब पैसा था नहीं, तो चल रही है हमारी तो वाली चीज है। क्योंकि अब तो सब पैसे देख के आते हैं ना, अच्छा इसने इतना कमा लिया तो चलो कंटेंट बनाए। बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो पहले आपको मिलेगा नहीं, पहले आपकी वीडियो चलेगी नहीं, 10 वीडियो आपकी चलेगी नहीं, ये पहले लिखवा के ले लो आप। अब आप 100 वीडियो बना सकते हो बिना सोचे कि आपको पैसे ना आए, ये आपको अंदर मन में होना चाहिए। अगर आप वो बना सकते हो तो 101वें वीडियो पे आपको पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को लगे यहाँ पर करियर नहीं बन सकते, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया करियर बन सकते, यहाँ पर बहुत पैसा है। अगर वो चीज आपको सुननी है, बहुत पैसा, बहुत। जितनी भी आपकी जर्नी रही 2018 से लेके बात करें या 20 से लेके बात करें, 4-6 साल में सबसे ज्यादा, जैसे जितने भी लोग फूड ब्लॉगर बन रहे हैं या बनने का सोच रहे हैं, क्या चैलेंज लगा आपको? क्या ऐसा है जो प्रॉब्लमेटिक है, चैलेंज है, या जो एक स्ट्रगल रहता है कि ये दिक्कत रहती है फूड ब्लॉगर्स के साथ, या ये मैंने परेशानी झेली अपनी जर्नी में? ऐसा एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि सब ना भीड़ का हिस्सा बनते हैं। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है फूड ब्लॉगिंग में। अच्छा। क्योंकि आप समझो, और ब्लॉगिंग्स का मुझे नहीं पता, फूड ब्लॉगिंग में आपके पास मेन ऑब्जेक्ट तो दिया ही हुआ है ना, फूड। अब आपको दिखाना है, अब वो दिखाना भी मुश्किल है, बट वो इतना बारी आप कर लेते हो, वीडियो बना लेते हो, वो आसान हो जाता है। तो वो ना, वो उस चीज से हटना नहीं चाहते भीड़ का, कि जैसे सिर्फ फूड दिखा रहे हो, वो अपने आप को इंक्लूड ही नहीं करना चाहते, वो तरीके बदलना ही नहीं चाहते। किसी पे भी गए, वो जैसे आपने बताया ना कि पूछा, ये दिखाया, खाना दिखाया, वो चले। और एक्चुअली मैं आपको बताऊं, फूड ब्लॉगर्स जो बन रहे हैं वाली चीजें, बहुतों को नॉलेज नहीं है अबाउट द मार्केट, अबाउट द बिजनेस। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फूड ब्लॉगिंग में ना एक कहावत है कि ज्यादा कोई कमा नहीं रहा, ये चल ही रहा है कि ज्यादा पैसे नहीं आप कमा सकते, इतने बड़े नहीं बन सकते आप फूड ब्लॉगर सबसे। क्योंकि फूड ब्लॉगिंग सारी ब्लॉगिंग से ना बहुत नीचे ब्लॉगिंग आती है, फैशन, एंटरटेनमेंट, फनी वगैरह। तो अच्छा, इतना ही कमा लोगे जितना उनको लग रहा है वाली चीज है। बट क्योंकि मैं अभी इस पोजीशन पे हूं जहां पर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत पता है, और मैंने और जो टॉप पे उनके साथ भी उठना बैठना कर, तो मुझे पता है कौन क्या कर रहा है। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि भाई तुम्हें नहीं पता, तुम अगर इसको अच्छे तरीके से करो और अपनी पहचान दिखाने लगो, तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सभी सेम डाल रहे हैं ना, सभी सेम डाल रहे हैं, तो फिर सभी को सेम मिलेगा। जो अलग डालेगा उसे अलग मिलेगा। अब वो अलग कुछ भी हो सकता है, रेटों में हो सकता है, या अपॉर्चुनिटीज में हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। और चैलेंज तो फूड ब्लॉगिंग में यही चैलेंज है, क्योंकि सब, कोई भी ब्लॉगिंग में यही चैलेंज है, क्योंकि आजकल हर बंदा ना पैसे देख के आ रहा है। और मैं तो सबसे पहले ये भी कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा इन्फ्लुएंसर ही बने। ये बहुत बड़ा माइंडसेट हो गया, क्योंकि हम चेहरे पे दिखते हैं ना, बस हम सोशल मीडिया पे दिखते हैं। तो वो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ आज, कि अंबानी का थोड़ी इंस्टाग्राम पेज है, या कोई भी बड़े जो भी बिजनेसमैन, उनका थोड़ी इंस्टाग्राम पेज है क्या? वो नहीं है, वो पैसे नहीं कमा रहे वाली चीज है। हर बंदा, आप पहले सोचो तो कि आपको क्या बनना है, या आप दिल से एक बार सोचो कि अच्छा आपको ये करना था, फिर अगर ये करना है दिल से, तो फिर आपको पैसे का सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पैसा तो शुरुआत में आता ही नहीं किसी भी फील्ड में। जॉब में आ सकता है, क्योंकि आप उसमें भी आप पढ़ के आपने पैसे दिए हैं ना पहले पढ़ाई वगैरह के लिए। तो ये तो है माइंडसेट की फूड ब्लॉगर्स की पैसे नहीं कमा रहे वाली चीज है। मैं तो कह सकता हूँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एज अ कंटेंट क्रिएटर क्या टिप देना चाहेंगे जो लोग बर्डिंग कंटेंट क्रिएटर हैं? बर्डिंग कंटेंट क्रिएटर्स, यार मैं ये सबसे बड़ी टिप देना चाहूंगा, ये मैं पहले भी देता था वाली चीज है, आप अपने दिल के सुन के करो। टाइम लगेगा, और फॉर द सेक ऑफ कंटेंट कभी कंटेंट बनना, ये मैंने 2 साल पहले सीखा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर परेशानी की बात है, मैं अराउंड 1.5 साल से उसी फॉलोअर बेस पे हूँ। मेरे 1.5 साल पहले भी 2.5 लाख थे, और 1.5 साल बाद अभी भी 2.5 लाख। तो अगर आप एक बाहर की तरफ से देखोगे तो आपको लगेगा ना, ये तो ग्रो नहीं करा, क्योंकि यही दिखता है ना वाली चीज है। बट आई नो कि मैं किस चीज में ग्रो कर रहा हूँ, मेरी मार्केट वैल्यू में मैं ग्रो कर रहा हूँ, द टाइप्स ऑफ ब्रांड जिनके साथ मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ, मैं उसमें ग्रो कर रहा हूँ। जो मेरे कमर्शियल 2 साल पहले थे, मैं उसमें ग्रो कर रहा हूँ। तो मुझे ग्रोथ दिख रही है, कहां पर आ रही है। बट हाँ, जहां पर मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, हाँ मैंने फॉलोअर ग्रोथ नहीं करा, वो चीज मेरी गलत है कि मेरे को वहां पर ग्रोथ नहीं मिली। तो वो हो सकता है कि कंटेंट नहीं चल रहा हो, या कुछ अलग चाहिए वो वाली चीज है, तो वो कंपैरिजन आपको हटाना पड़ेगा। मेरे को अच्छा लगा, 3-4 साल पहले ना कंपैरिजन हट गया था कि मैं किसी से कॉम्पीट कर ही नहीं रहा। तो आज तक मेरा कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, मुझे कुछ नहीं कॉम्पिटिशन लगता। मतलब लिटरली, जैसे मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मेरे दिमाग में आता ही नहीं कॉम्पिटिशन का।
कि फॉलोअर का कि भाई ये बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मैं अच्छा काम कि मैं 3 साल बाद भी ये कह सकूं कि जो भी एक एक पोस्ट जो मैंने डाली है ना उसको मैं ओन करता हूं। मैंने सिर्फ ये फॉलोअर के लिए नहीं डाली कि अच्छा बस दिखाने के लिए डाली। तो वो आप बहुत जल्दी सीख जाओ ना कि दिल का काम करना है और ओरिजिनल रहना, बहुत ओरिजिनल रहना, जो आपके अंदर से निकलता है वो दिखाओ। हर चीज की ऑडियंस है यार, आजकल हर चीज की ऑडियंस है। दिल से आप काम करोगे ना, आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। आप अभी इस फूड ब्लॉगिंग की जर्नी में विराट कोहली से भी मिले हाँ, एयरपोर्ट पर, कैसा एक्सपीरियंस था? वो बहुत अलग था। मतलब वो तो मेरे लिए एक तरह से जैसे वो गया ना कि आप कहते हैं ना गॉड्स प्लान, वो तो बिल्कुल प्लान ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आया, वो क्या चीज था। वही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पूरा रहा कि कोई मेरा ऐसे इंटरेक्शन नहीं, कि कोई पता भी था कि क्या चीज हुई। और जब वो हो गया ना उसके बाद भी मुझे समझ नहीं आया कि इसकी गहराई क्या है। अच्छा। जब तक मैंने वो रील भी डाल दी 2-3 दिन बाद मेरे को मैंने कहा अच्छा अभी तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ और टीम आई है और मैं मिला हूँ सबसे पहली बारी वाली चीज है, तो वो बहुत बड़ी चीज हो गई। क्योंकि उसका क्या था कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त है 2-3 साल पहले से कभी उससे कोई बात नहीं, वो मार्केटिंग कंपनी वगैरह में कोई काम करते होंगे, तो उन्होंने ऐसी, ये कैंपेन था, मैं आपको एक्चुअली बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई वहां पर ऐसे फ्लाइट से जा रहा था तो मिल गया वाली चीज है। अच्छा। बकायदा हमें बुलाया गया वहां पर, तो ये कैंपेन था। तो ऐसे उन्होंने बोला कि अक्षित इंडियन टीम आ रही है तो उसे ना कवर करना है। तो तब मेरे को भी नॉर्मल था, मैंने कहा कवर करना है, ठीक है कर लेंगे कवर। मुझे लगा कि मीडिया तो होगी ऑब्वियसली, ये मीडिया से आगे खड़ा करेंगे हमारे को, इतना मुझे पता था। तो ऐसे करके हुआ, फिर सब कुछ चीजें हमारे डिटेल्स वगैरह गई, क्योंकि वहां पर पास बनता है वाली चीजें। तो ऐसे उस दिन जिस दिन आई थी तब हम रात के 3 बजे गया हूँ मैं एयरपोर्ट, क्योंकि इनका आना था 6 बजे सुबह, तो हमें 3 बजे बुला लिया था सारे फॉर्मेलिटीज वगैरह के लिए। तो तब तक भी कुछ नहीं था, तब तक ठीक है कि अब होगा। फिर हमारे को ले गए ये ऑब्वियसली जो था इनका लॉन्च होता है ना, वीआईपी लॉन्च, जो एयरपोर्ट में नहीं होता, एयरपोर्ट के बाहर दूसरी तरफ होता है, वो उनके लिए होता है चार्टर प्लेन्स के लिए। अच्छा। क्योंकि ये चार्टर प्लेन से आए थे, इनको मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने चार्टर प्लेन से करा था, क्योंकि वहां पर ना सुनामी थी जहां पर ये थे, वहां पर बड़ा वो हुआ था, तो चार्टर प्लेन से लाया गया था। तो तब तक हमारा सब कुछ हुआ, हमारे को लॉन्च में एक्सेस वगैरह हो गया। फिर हमारे को इन्होंने खड़ा कर दिया। अब बताओ इतनी आगे जो वो पासवे होता है, जब वो फ्लाइट से आप लैंड करते हो ना, तो उस पाथवे में से आप निकलते हो, उसमें सबसे आगे हम थे। और आप मानोगे कि वो भगवान की बात है, सिर्फ 2 इन्फ्लुएंसर बस, और किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ 2 इन्फ्लुएंसर वाली चीज है। तो वो पूरा हुआ, हम इतने बिल्कुल करीब से, और जब हम उनके साथ लॉन्च में भी बैठे हैं, मतलब वो वीडियोस हम डाल नहीं सकते क्योंकि हमारे को वो परमिशन नहीं है, बट हम बैठे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं वाली चीज है। तो वो तब तक भी कुछ नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आ गया, तो तब पता चला, क्योंकि उनकी बस निकली ना एयरपोर्ट से, तो वो पूरा सब कुछ कवर्ड हुआ। और क्या हुआ था कि जब वो पाथवे में से निकले थे ना, तो उनका भी कैमरामैन होता है। अच्छा। इंडियन क्रिकेट टीम का भी, जो बीसीसीआई की उस पे पेज पे वीडियोस चलती हैं वाली चीज है। तो वो न्यूज़पेपर में न्यूज, सारे आप न्यूज चैनल देख लो वाली चीजें, उस टाइम पे सब वो वीडियो रोल होने लग गई, क्योंकि ये बीसीसीआई वाले न्यूज चैनल को भेजते होंगे वीडियोस, वो चीज है। तो उसमें हम आ गए। अच्छा। उस वीडियो में भी हम है, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे ना उस टाइम की वीडियो इंस्टाग्राम पे जो बीसीसी ने डाली हुई है, एससीसी ने, उस वीडियो में मैं हूँ। हम आ गए हैं वहां पर इन्फ्लुएंसर। तो वो वीडियोस हो गई, वाली चीज हो गई कि यार तो बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर जब हमने वीडियो डाली तो वो इतनी चल गई, मेरी जो विराट कोहली वाली, वो सब कुछ। तो फिर उसके 2-3 दिन बाद मेरे को ऐसे ही सुबह में मेडिटेशन वगैरह कर रहा था, तो मेरे को रियलाइज हुआ, अच्छा भाई कि ये तो अभी वर्ल्ड कप जीत के ही आए हैं, तो सबसे पहले तुम मिल गया तो वो बहुत बड़ी चीज है। तो वो कहते हैं ना कि रियलाइजेशन बहुत बाद में होता है, जब कोई सब कुछ हो जाने के बाद। तब मेरे को लगा कि यार ये गॉड प्लान जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली में है, जो विराट कोहली की लाइन है कि जब वो जो करता है उसके बाद कुछ नहीं समझ आता, क्योंकि कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं कि कैंपेन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, एकदम से आया, एकदम से सब चीजें हो गई, एकदम से वो हो गई। तो वो बहुत अच्छा था, बड़े एक्सपीरियंस रहा। हाँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये चीज का, कि ये चीज देखने को मिली। बॉलीवुड में कौन फेवरेट एक्टर है आपके, किससे मिलने का ड्रीम है? ड्रीम तो किसी से भी नहीं है, फिर भी आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो किसको एडमायर करते हैं? यार मैं एडमायर उसको करता हूँ कि जिसको, मुझे जब स्टोरी के लाइन से वो बंदा अच्छी एक्टिंग कर रहा हो वाली चीज। मेरा ऐसा कोई नहीं कि इसके प्रति हेट है या कोई वो चीज है। अगर वो उस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, क्योंकि मैं फिल्म को स्टोरी से देखता हूँ कि वो स्टोरी लाइन अच्छी है, उसमें जो एक्टिंग कर रहा है वो अच्छा है, तो वो अच्छा है। अब जैसे अभी मेरे को, अब जैसे कार्तिक आर्यन की भी चंदू चैंपियन आई थी, उसमें वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है और उन्होंने जो एक्टिंग करी वो भी बहुत अच्छी है, तो वो अच्छे हैं। अब कह लो कि अब वो वैसे नहीं है जो नवाजुद्दीन वगैरह वाले जो थिएटर एक्टर्स टाइप में, बट हाँ वो अच्छी एक्टिंग करी तो वो अच्छे हैं। बट इट्स लाइक कि अगर आप कहोगे कि
किसके प्रति ज्यादा वो है, तो अब मैं कॉमेडी मूवीज के प्रति ज्यादा हूँ, तो मैं वो अक्षय कुमार वाला ज्यादा, अक्षय कुमार प्रियदर्शन वाला हेरा फेरी वो सब कुछ वाला ज्यादा फैन है। अच्छा, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कॉमेडी, बट मैं उसी टाइम पे क्राइम थ्रिलर भी तो अभी देख उनकी कॉमेडी आ रखी है खेल खेल में, अक्षय कुमार की। वो अब अक्षय कुमार अभी जो है वो वाले अक्षय कुमार नहीं, जो पुराने वाले हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। लोगों ने कोशिश करी थी कि वो हेरा फेरी वाले अक्षय कुमार देखने को मिलेंगे, बट मैंने फिर अभी नहीं मिलते, मुझे लगता है फेज होता है सबका। अब नहीं मिलते, वो फेज आएगा दोबारा, क्या पता आ जाए। अक्षय कुमार के साथ तो वैसे भी 14 फ्लॉप गई हैं, फिर एक हिट आ जाती है, तो वो फेज ही है सब। हमारा भी फेज होता है। मैं जो कंसिस्टेंट 2020 के वक्त था, 1.5-2 साल जब मैं डालता था, अब मैं थोड़ी हूँ। वो सबका फेज है, वो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत है, बट मूवीज सीरीज में तो आजकल एक्टर्स तो इतने नए नए निकल रहे हैं, और मेरे को रहता है मैं नहीं देखता हूँ। जैसे मेरे को किल दिखी, किल वो राघव की, वो बहुत इतनी अच्छी मूवी है, मतलब देखनी चाहिए एक्शन में। हाँ, इतना तगड़ा। अगर आपको क्राइम थ्रिलर वगैरह पसंद है तो है, ऐसे कोई फेवरेट स्पेसिफिक नहीं। हाँ, स्पेसिफिक नहीं है कि ये इस वो डाई हार्ड बिल्कुल मैं किसी चीज में किसी का भी नहीं हूँ ऐसे। वो होता है ना डाई हार्ड फैन हो जाता है कि गलत भी करे तो अच्छा है, वो वैसा मैं किसी के लिए। आगे कैसे देखते हैं अपने करियर को? आगे यार, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आगे नहीं देखता, मैं आगे प्लान करके कुछ भी नहीं चलता। अच्छा, मेरा वो गो विद द फ्लो ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी भी गो विद द फ्लो ही गई है, कि अपने आप ही कुछ ना कुछ होता रहा। बस मेरे को ये रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, और वो अलग करने की मेरे अंदर चुल बहुत ज्यादा है। अगर मुझे मेरा भी लगेगा ना कि कंटेंट सैचुरेट हो गया, तो मैं बदल दूंगा, चाहे वो बहुत चल भी रहा हो। मैंने करा भी है 2018-19 के वक्त, जो मैं कंटेंट डाल रहा था, अगर वो मैं अभी भी डाल रहा होता ना, तो मैं अराउंड, मैं आपको कह सकता हूँ 500 के पे होता, 500,000 पे होता, बट मैं फिर यहाँ ना होता, मुझे इतना पता है। बट वो मुझे लगा कि भाई मैं नहीं दिख रहा, सैचुरेटेड कंटेंट हो गया, सभी डाल रहे हैं, बदल दिया, खत्म। चाहे व्यूज गिर जाए, रीच गिर जाए, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप जब क्रिएटर बनते हो, इन्फ्लुएंसर, इसका असली मतलब तो है ना कि आपके अंदर पैशन है, और आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, वो आप डाल रहे हो, उस पे लोग कनेक्ट हो गए। बट अब तो ये धंधे की तरह बना दिया ना, कि जो लोगों को अच्छे बना डालने के लिए मैं नहीं डालता कंटेंट। सबसे बड़ा, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं डाल रहा हूँ, लोग आ जाएंगे। अगर लोगों को अच्छा डालने वाले में डालेंगे, तो फिर लोग कहेंगे तुमने अलग क्या है। ये भी चीज है ना कि लोगों को तो वो चाहिए कि तू कुछ अलग क्या कर रहा है, क्या अलग कर रहा है, जो मुझे देखना है वही मुझे दिखा दिया, वो वाली चीजें, तो फिर तो क्या मतलब। अच्छा, फूड ब्लॉगर्स लोग ये मिथ और है, जैसे जितनी भी मैंने फूड ब्लॉगर्स को देखा है, या जनरली जिसने भी देखा है, हमने कभी कहीं कोई खाना खा रहे हैं, किसी की बुराई करते नहीं देखा। तो ऐसा लगता है कि सब अच्छा ही होता है क्या, मतलब ये अच्छा बोल ही रहे होते हैं। वो अच्छा, आपके साथ ऐसा पर्सनली हुआ है कि आपको खाना पसंद नहीं आया, और ये आपने रिव्यू करके वीडियो बना के बोला है, ऐसा किया है? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मैं जो अभी बीच में चला भी, वो इसलिए चला कि लोग लिख रहे हैं कि पहली बार किसी ने ऑनेस्ट रिव्यू दिया। अब आप मानोगे कि ऑनेस्टी बोलना एक्सेप्शन हो गया, जबकि ट्रुथ बोलना तो नॉर्मल होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मल है सच्चाई देना। मतलब हम इतना झूठ बोल चुके हैं कि सच्चाई अगर कोई बोल रहा है तो वो एक्सेप्शन हो गया। क्योंकि मैंने अभी डोलमा आंटी के मोमोज हैं लाजपत नगर, मैंने उसका डाला, बहुत बेकार है, तो लोगों ने इतना रिलेट करा, भाई सच बोला वाली चीज, वो वीडियो चल गई। तब मुझे समझ आया कि अच्छा भाई, एक्चुअल बताना ज्यादा अच्छा भाई, इससे तो एंगेजमेंट और मिल रही है। अगर सच बताऊंगा तो और ज्यादा अच्छा मिल रहा है, वाली चीज है। तो तब से मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अगर जो बुरा है वो बुरा बोलना है। स्टाइल अलग हो सकता है, मतलब आपको ये बुरा ऐसे भी नहीं बोलना कि किसी की आप बिल्कुल ही उतार दो, या बिल्कुल ब्रांडिंग नहीं यार। आप किसी को बिल्कुल, आपको लग रहा हो कि आप बैश ही कर रहे हो, आप बोलने के तरीके होते हैं। जैसे मैं किसी की वीडियो बनाता हूँ कैफे की, आप ये बोल सकते हो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये और बेहतर हो सकता है। तो जब आप और बेहतर बोलोगे तो आपके दिमाग में पहुंच जाएगा कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, तो आप स्किप कर दोगे। बट अगर आप यही बोलो ये तो सबसे बेकार है, गालियां देके, या आप बिल्कुल ऐसे खाने को आप नहीं बोल सकते। तो वो तरीके हैं। बट मैंने तब से सीखा जब मैं वो वाली वीडियो कि नहीं भाई, ऑथेंटिक ही बोलो, चाहे अपने पैसे लग रहे हो, आप 500,000 रुपए देके, क्योंकि यहीं से आ रहे हैं, यहीं पर जाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लगा के असली बताओ। तब से आप देखोगे मेरे को लोगों के बहुत आते हैं, मतलब वो अलग अलग फूड ब्लॉगर्स की वीडियोस भेजते हैं कि अक्षय अब तुम रिव्यू करके आओ, अब बताओ मुझे इसका। मैंने कहा भाई उसने कहा नहीं, तुम करके आओ तो हमें पता चलेगा कि असली है, क्योंकि उनको पता है कि ये बोल ही देगा, बुरा होगा तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, और मैं बोल देता हूँ। तभी मैं इतनी कोलैबोरेशन वीडियोस ज्यादा करता नहीं रेस्टोरेंट ब्रांड्स के साथ, और जिनके साथ करता हूँ तो मैं उनके साथ पहले कह देता हूँ कि भाई मैं तुम्हारी अच्छी आइटम्स तो बता रहा हूँ, बट मैं साथ में बताऊंगा कि अगर मैंने ये खाई है तो ये स्किप कर सकते। कुछ होते हैं, कुछ जेंटली बोल दो कि हाँ, जेंटली बोल दो। मैं ऐसे नहीं बोलता, बिल्कुल गंदी तरीके से नहीं बोलने वाला। सही बात है कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा, या ये और बेहतर हो सकता है,
बस। और वैसे भी ये जो चीज है टेस्ट वगैरह का, ये सबका अपना अपना परसेप्शन अलग है। होता है सबका। जो चीज आपको अच्छी लग रही है मुझे अच्छी नहीं लगेगी, जरूरी नहीं है। वो तो बस ये है कि मेरे पास फॉलोइंग है तो आप कह देते हो, आप मान लेते हो कि अच्छा ये अच्छी नहीं है। किसी बहुत लोगों को डोलमा आंटी वो चल रहे हैं तो तभी अच्छे लगते होंगे, तभी तो चल रहे हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिल्ली में एक एक कैफे बताओ जो मस्ट विजिट है आपके अकॉर्डिंग। यार ये सवाल मत पूछो, मैं आपको एक्चुअली बताऊं इसमें मैं हमेशा फंसता हूँ। यार लोग अगर अक्सर जाएंगे, हाँ। अब इतने बड़े फूड ब्लॉगर हमारे साथ बैठे हैं तो बताएं, सजेस्ट करें कि कहाँ लोगों को विजिट करना चाहिए कहाँ नहीं। मेरे को ऐसे तो बिल्कुल मैं कोई दिमाग में भी नहीं आएगा कि मेरे। अच्छा ओवरऑल दिल्ली में बता दो, आप 4 बता दो। अच्छा जो जगह जाना चाहिए, अच्छा मस्ट विजिट है जो आपको, आपने जब गए तो लगा कि यार ये है कुछ इंटरेस्टिंग थीम है या इंटरेस्टिंग खाना है। हाँ। मतलब कुछ भी सर्व करने का वे जो है वो इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मैं एक अभी गया, अभी मैं कार्नेटिक कैफे गया था, वो बहुत ज्यादा फेमस है लोधी। क्या नाम बताया? कार्नेटिक। कार्नेटिक। हाँ वो साउथ इंडियन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओके। तो वो एक मुझे अच्छा लगा, मतलब कि अगर देखा जाए आपको ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाना है तो वो अच्छा है। कहाँ पर है? ये लोधी रोड पे है। लोधी रोड। हाँ वो वाली चीज है, उसका ऑथेंटिक साउथ इंडियन खाना आप खा सकते हो वहां पर। बट हाँ थोड़ा वो कॉस्टली है। वो वाली चीज है, वहां पर डिशेस 220-250 रुपए से स्टार्ट हो रही है डोसा वगैरह, बट वो अच्छी चीज है। हम ईस्ट दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ कुछ बताओ। यहाँ ईस्ट दिल्ली में, यार ईस्ट दिल्ली में आप कृष्णा नगर की, मैं तो कृष्णा नगर ज्यादा एक्सप्लोर करा है। वो वाली चीज है। तो वहां पर एक ना कैफे है, अब वो उसका पता नहीं खाना कैसा हो गया होगा, रैबिटली है अगर आपको पता हो। अच्छा। रोड पे ही है रैबिटली वाली चीज है। तो उसपे वो मिलते हैं पिज्जा मोमोज। अच्छा। वो जो कुल्हड़ के अंदर मोमोज होते हैं। अगर आपको मोमोज पसंद है या पिज्जा वैसे खाना चाहते हो, चीज लवर हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हो, वो अच्छे हैं। फ्राइज वगैरह, वरना मैं ज्यादा स्ट्रीट फूड पे फोकस करता हूँ। कहाँ का दिल्ली में सबसे बढ़िया स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड यार मेरे को आपको बताऊँ, एक ओल्ड दिल्ली तो है, चलो मैं ओल्ड दिल्ली को हटा देता हूँ। वो वाली चीजें ओल्ड दिल्ली, कमला नगर का मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। कमला नगर बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा है कि छोले भटूरे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, गोपाल जी कचौड़ी वगैरह, ये सब कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। बट वहां पर शाम में भी वहाँ डोलमा आंटी भी है, और वहाँ कहते हैं कि डोलमा आंटी कमला नगर वाले मोमोज अच्छे हैं। अच्छा। मैंने नहीं खाए क्योंकि मैंने तो लाजपत नगर में, मेरा एक्सपीरियंस बेकार हो गया, तो मैंने तो ट्राई नहीं करे। बट वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एक भेलपुरी हाउस है। अच्छा। भेलपुरी हाउस है, हाँ ऐसे ही कुछ है, भेलपुरी हाउस, उनकी वहां पर भेलपुरी बहुत अच्छी मिलती है आपको। ये चीजें हैं। बाकी यार आप लोग अगर जो है पेज देख सकते हैं, थोड़ी देर स्क्रॉल करके मिल जाएगा, वहां चले जाओ। हाँ पेज पे चले जाओ। आपका यूजर नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बुक्कड़ खाने का। यार मेरा ना एक्चुअली यूजर नेम खाने का बुक्कड़ है। हाँ। यूट्यूब पे खाने का बुक्कड़ है, वो इंस्टाग्राम पे भी खाने का बुक्कड़ था बहुत पहले। अच्छा। पता नहीं क्या इशू आ गया तो वो चला गया था। अच्छा। फिर मैंने इसको उल्टा ही कर दिया, भुक्कड़ खाने का। और ये भी यूजर नेम की भी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि मैंने सोच विचार करके उस टाइम पे ऐसी आया कि यार खाने का बुक्कड़ रख लेते हैं, दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, वो रख दिया, वो चीज है। तो वही आइडेंटिटी बन गया। हाँ वही आइडेंटिटी बन गया। अब तो मैं चेंज करना चाहता हूँ उसको। अच्छा। कि वो लोग कहते हैं कि नहीं यार चेंज मत करो, जो चीज बन गई वो बन गई। बट आपने अपनी प्रोफाइल में स्पेसिफिकली लिखा है कि आप वेजिटेरियन। हाँ तो वो उसका क्या था कि वो मैंने ब्रांड्स के लिए लिखा है। अच्छा। बेसिकली ब्रांड्स या जो ऑडियंस देख रही हो, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं दिखाता, तो मेरे पास ना बहुत सारे नॉनवेज ब्रांड आते हैं कि मेरे पास ताज तक का आया हुआ है वाली चीज है कि हमारी, मैं नहीं करता प्रमोट, क्योंकि मुझे, मेरा सबसे बड़ा रूल ये है कि जो मैं खाता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। जिस दिन मैं नॉनवेज खाने लग जाऊँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि नॉनवेज से कोई परहेज है, मैंने कभी खाया नहीं और ना मैं खाना चाहता हूँ अभी भी, बट अगर मैं खाने लग जाऊंगा तो वो मैं दिखाने लग जाऊंगा। मैं जो चीज नहीं खाता वो मैं नहीं दिखाता, ये सबसे बड़ा मेरा है। तो मेरे पास बहुत कोलैबोरेशन आती है नॉन वेज की, तो आप कर दो, आप वेज भी दिखा देना, आप नॉन वेज भी दिखा देना। मैंने कहा भाई जब मैं बता ही नहीं पाऊंगा तो मैं दिखा कैसे दूं। तो ये इसलिए भी मेरे लिए ऑडियंस बहुत है, मेरे पास बहुत वेज वाली ऑडियंस है, क्योंकि उन्हें दिखता है वेज ही दिखाता है स्पेसिफिक। हाँ वो नीश बेस्ड ऑडियंस बहुत है, वो क्रेडिबिलिटी भी बनाती है। हाँ क्रेडिबिलिटी भी बनाती है। अब ये नॉनवेज दिखा के आप कुछ और बेस बढ़ जाएगा आपका, कुछ ब्रांड डील्स ज्यादा हो जाएंगी। अरे बिल्कुल हाँ, ब्रांड डील बढ़ जाएगी, फॉलोअर बढ़ जाते हैं। चिकन वगैरह वाले लवर कितने हैं भाई, वाली चीज है। बट वो ये है कि क्या ऑथेंटिसिटी, क्या मैं क्या टेस्ट बताऊंगा। बहुत लोग तो ऐसे भी कर देते हैं कि ये बोल देते हैं कि हम इस दिन कैफे में गए थे, मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने बताया ये नॉनवेज अच्छा है, तो आप टेस्ट कर सकते हो। इनडायरेक्टली कर ही इनडायरेक्टली कर दी। मैंने कहा नहीं, मैंने बताना ही नहीं, अपने उसूलों के साथ उसके खेल। हाँ वो एथिकल मेरा शुरुआत से रहा है, चाहे मैं छोटे लेवल पे भी था, बड़े लेवल पे भी था। जो मैंने एथिक बना लिया ना, चाहे वो लोगों के लिए गलत हो, मेरे दिमाग में अगर वो एथिकल है ना, वो मेरे लिए बना हुआ है कि भाई जो एथिक्स बन गए, फिर कोई कोलैबोरेशन हो कुछ ना हो वाली चीज है। कोई चाय पॉइंट दिल्ली में जहाँ चाय, मैं चाय पीता नहीं बिल्कुल भी। हाँ मतलब वो मैं चाय का, इंडिया में इतने चाय वाले फेमस हो गए हैं, MBA चाय वाला, अभी ये जो जहाँ बिल गेट्स गए
क्या नाम वो है तो उनका? डॉली चाय वाला। डोली चाय वाला, बीटेक चाय वाली, चाय का बिजनेस। यार मैं चाय को ना मैं चाय या कॉफी भी इतनी मैं कोई ऐसे नहीं पीता कि वो वाली चीज है कि मैं नॉर्मल दूध का बहुत ज्यादा वो अच्छा। कि वह प्लेन दूध अगर बॉर्नवीटा वाला है तो वो पी लो वाली चीज है, वो बच्चे वाली जो सोच है वो वैसे ही है। चाय का सिर्फ मेरा ये है कि मैं चाय तब पीता हूँ जब वो फैन नहीं होते जैसे फैन, तो वो डुबोने को मिल जाते हैं ना, तो वो चाय पी लेता हूँ, वरना मैं कोई चाय का ऐसे लवर ना, मैं कॉफी का भी इतना कोई लवर नहीं हूँ। अच्छा। बिल्कुल होता है ना कॉफी लवर्स, पीली वाली चीज है, नहीं है इतना ऐसे फूड में तो मैं किसी भी चीज का इतना कोई तगड़ा, एक छोले भटूरे को लेके मेरा बहुत ज्यादा है। कहाँ के दिल्ली में सबसे बढ़िया छोले यार भटूरे? मैं आपको बताऊं, मेरे को नंदी हट्टी है एक सदर बाजार में, अच्छा, उनके बहुत अच्छे लगते हैं। उनके आप छोले खाओगे ना, एक तो देसी घी में वो बनता है बिल्कुल, बट दे आर सो लाइट, मतलब वो आपको पेट में खा के भी एक प्लेट ऐसा लगेगा कि यार, और ऐसा लगता है कि कुछ खाया है। एक वो भी तो फेमस जगह है जहाँ विराट कोहली खाने अच्छा, गए वो थे। विराट, वो तो बहुत बेकार है। वो कहाँ पर है? वो इधर तिलक नगर में, जेल रोड के पास, नगर के पास। वो बेकार है वो रामा छोले भटूरे वाले, वो तो बहुत बेकार है। वो जिस कॉस्ट पे वो छोले भटूरे बेच रहे हैं, वो अराउंड 100-120 का बेचते हैं। अच्छा, वैल्यू नहीं है। छोले भटूरे के लिए आप पूछ सकते हो, उसके लिए मैं बता दूंगा, मैंने सारे के खाए हुए ज्यादातर। और लक्ष्मी नगर में भी तो एक बताते हैं उनके गणेश के, शायद गणेश, वो जो मेट्रो स्टेशन से उतरते ही, मैंने नहीं तो बहुत पहले कॉलेज के टाइम पे खाए थे, जब मुझे बताया था किसी ने कि वहाँ के छोले भटूरे बहुत सही मिलते हैं। अरे सारी लोकेलिटी में सबके अपने फेमस है। अब हमारे वेस्ट दिल्ली में बहुत सारे हैं। अच्छा, वाली चीज, जैसे अगर मेरे घर के पास ही एक राजेंद्र रिफ्रेशमेंट कॉर्नर है, उनके बहुत अच्छे हैं, अब पता नहीं उनका नाम क्यों नहीं आता, वो काले छोले बिल्कुल जो रावलपिंडी वाले होते हैं, वो है। फिर वहां पर सीएल कॉर्नर है हमारे उधर, अच्छा, वो उसके बहुत अच्छे हैं। तो तिलक नगर, सुभाष नगर साइड तो ये हो ही गए, जैसे रामा वगैरह। छोले भटूरे कौन से उसमें आते हैं खाने में? मतलब नॉर्थ इंडियन, इनका ओरिजिन ही यहीं से, पंजाब से है ना। पंजाब से। दिल्ली का तो कुछ भी नहीं है, दिल्ली का आप मानोगे कोई खाना दिल्ली का नहीं है। ये सब दिल्ली में हर चीज मिल जाएगी आपको, बट दिल्ली का कोई अपना खाना नहीं है कि ये दिल्ली का खाना हो। थैंक यू वेरी मच बातचीत करने के लिए, बहुत लंबी बातचीत खींच ली हमने। बिल्कुल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम है यार, खुल के अच्छा लगता है वाली चीज। बाकी आपने सब सुनाई है, और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को रिकॉर्ड करने में, और जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूंगा कि हमारी जो बातचीत है उसमें हर चीज आपको पसंद आई है बिल्कुल जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिनसे आप सहमत नहीं होंगे, तो बिल्कुल अपनी नाराजगी कमेंट बॉक्स में लिखिए, दर्ज कीजिए। हम उसे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे ना करें, मगर तारीफ करना भी जरूरी है। तो अगर कोई बातचीत अच्छी लगी है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके की बातचीत में जिसको भी सुनना या समझना या देखना पसंद है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।